कर सकें। अब नेशन को सर्व करने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप सिलेक्शन ही लो। हम्म, अगर आप उन लोगों को हेल्प आउट कर पाते हो जो एट द एंड ऑफ द डे वहाँ पर जा कर के एडमिनिस्ट्रेशन ज्वाइन करेंगे, तो वो भी एक तरीका है टू सर्व द नेशन, राइट? आप इस देश के भविष्य का भविष्य बना रहे हैं, बेसिकली वो वाला रोल दैट इज आई एम प्लेइंग राइट नाउ। बस। फिर आप मेट्रो से उतरी तो बायजूस देखा। हाँ, बायजूस देखा, अंदर घुसे, इंक्वायरी किया, तो बहुत अच्छी अच्छी बातें उन्होंने कही, पैसा डूब गया। आई विल से दिस ओनली ना, मतलब पैसे भी चले गए, सिलेबस भी नहीं हुआ। जैसे आपने बोला कि ब्लंडर किया बायजूस में एडमिशन लेने के बाद, ऐसे बहुत से एस्पिरेंट्स हैं जिनको बाद में पता चलता है एडमिशन लेने की कि ये तो गलती कर दी है। तो फिर उसका कोई रिडेम्पशन है क्योंकि बहुत कॉस्टली गलती हुई है। या तो वो एक प्रेशर भी हो जाता है, तो आई से कि भाई उनका मत सुनो, इट्स योर लाइफ, इट्स योर मनी। आपको लाइक अब लगेगा, चॉइस है। या मेरा था कि बेसिकली एक अटेम्प्ट में फोड़ दो, ठीक है, तो आई वॉज वेरी लाइक इन हरी। हाँ, सीआईडी में जाने की इतनी चाहती। जैसे आपने इंस्टॉलमेंट में बताया तो एक वो बहुत परेशान करते हैं क्या, मतलब अरे ये हद परेशान करते हैं यार, दिन में 50 कॉलें आ रही हैं, आप एक नंबर अवॉइड कर रहे हैं, वो दूसरे नंबर से आपको कॉल कर रहे हैं, दूसरा अवॉइड कर रहे हैं, आप काफी तीसरा। अग्रेसिव स्ट्रेटेजी भी रहती है हद तो। मतलब लाइक उन्होंने मेरे पेरेंट्स को भी हद परेशान किया, like, वो भी थक गए, परेशान हो गए। एक दिन तो इट वाज लाइक कि जो सेकंड पर्सन था उस तरफ कॉल पे, बात करने का एक तरीका होता है, लाइक आप अगर बात करें, स्पेशली व्हेन इट इज टू, इफ व्हेन यू आर टॉकिंग टू अ गर्ल, तो भाई वो फोन पे आदमी चिल्ला रहा था, लेकिन अगर सामने होता तो गाली दे देता। जैसे हमें बताया गया था कि 8 दिन में करो सीसेट या कंप्लीटली नेग्लेक्ट। हाँ, नेग्लेक्ट करो, 8 दिन पहले हो जाएगा क्योंकि क्वालिफाइंग तो है, ऐसे कुछ मतलब पता था सीसेट। यही हमको भी यही पता था, क्वालिफाइंग है, आपको क्या करना है, 33% नंबर ही तो लाने, उसको महीने 2 महीने में कवर अप कर लोगे। बट ये मतलब सरासर झूठ है, आई विल से दिस, जो कह रहा है आपको दूर हो जाओ उससे, ट्रस्ट मी। ये इनने बोला कि सेकंड अटेम्प्ट में इनने सीसेट निकाल लिया था। उसके सेकंड लिए क्या प्रिपेयर किया? यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल थी। देखो यार, मैं अब डिमोटिवेट नहीं करूँगी, सारी क्लासेस इतनी अच्छी नहीं होती हैं। था मेरा किसी सेट के लिए तो पैसा नहीं देना है, एंड करंट अफेयर्स के लिए आई यूज टू फॉलो 2 करंट अफेयर मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर। एक ओनली आइज का मैगजीन था एंड एक विजन आइज का मैगजीन था, वो मैंने फॉलो किया था, एंड इसके साथ द हिंदू रहता था। कि जैसे आपने मैगजीन पढ़ी, पूरी मंथली आप पढ़ रहे हो, जब प्रीलिम्स आया तो विजन फिर निकालते अपना PT 365, हर एक कोचिंग अपना निकालती। तो आपने फिर वो रेफर किया था या आपने जो पढ़ा हुआ मैगजीन था उसी को रिवाइज किया? लेकिन बहुत लोगों को दिक्कत ये भी होती है फ्रेंडली लैंग्वेज की, कि हिंदू की बहुत ही डिफिकल्ट मानी जाती है और एक्सप्रेस की एक लाइक अंडरस्टैंड हो जाती है। वही हिंदू हमेशा मतलब क्रिटिक पे ज्यादा फोकस करता है। हिंदू क्रिटिक भी है, यस यू कैन से हिंदू आई से कि मतलब थोड़ा लेफ्टिस्ट तो है। ये वर्क लाइफ बैलेंस ना बहुत मुश्किल हो जाता है एस्पिरेंट्स को स्पेशली मेंटेन करने में। आप कैसे मेंटेन करते? देखो मतलब आपके दिमाग में जब भी थॉट आता है ना कि आपको यूपीएससी करना है, तो एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना कि आप आलसी नहीं रह सकते। ठीक है, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है, आपको अपने आलस से लड़ना है। आपको यहाँ से जितना भी मोटिवेशन मिलेगा दैट वोंट लास्ट मोर देन 1 डे और 2 डे। ठीक है, आपको अपना इनर से अपना निकालना होगा कि भाई आपको क्या ऐसी चीज़ है जिसके लिए आप लाइक सारी दुनिया छोड़ छाड़ करके एक जगह पे यू नो कंसंट्रेट कर सकते हैं, एफर्ट मार सकते हैं। आप मेंस में आते हो, फिर ये रिजर्वेशन का गैप बहुत बढ़ जाता है, तो बहुत अच्छी सुविधा है जो आप डिनाई कर रहे हो। नमस्ते, वेलकम टू आवर चैनल हॉट टॉक्स। आज हमारे साथ खुशबू है जो कि एक इंजीनियर नहीं है। खुशबू ने बीकॉम किया है। हाँ, वेलकम खुशबू हमारे चैनल पे। तो खुशबू, कुछ आप अपने बैकग्राउंड के बारे में बताएं, कहाँ से हैं आप? मैं बेसिकली दिल्ली से ही हूँ, एंड सारी पढ़ाई लिखाई सब यहीं से किया है, यहीं जिए यहीं मर जाएंगे। मतलब दिल्ली में तो बहुत पोल्यूशन के लिए बोल रहे हो आप? हाँ पोल्यूशन के लिए बोल रहे हो क्या? हाँ, मतलब कह सकते हो, परेशान भी कह सकते हो, और काफ़ी प्यार भी है इस जगह से। दिल्ली लाइक हाँ, मेरे को बहुत प्यार है अपनी जगह से, लाइक। दिल्ली दिल वालों। सही है। तो आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है खुशबू? मैंने मेरा स्कूलिंग मेरे घर के पास से किया है, वनस्थली पब्लिक स्कूल से किया है, एंड स्कूलिंग के बाद मेरा ग्रेजुएशन DU से मैंने किया था, बीकॉम में। एंड सेकेंड ईयर में ही थे जब मैंने सोचा कि भाई यूपीएससी किया जाए। फिर सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स ही चल रहे थे, वो उसका सेंटर मेरा यहाँ पे जानकी देवी कॉलेज है ना, वहाँ पड़ा था। तब मेट्रो स्टेशन से उतरे, सामने बायजूस दिखा, मेरे को लगा कि भाई अच्छा खासा नाम है। ईयर कौन सा था मतलब? दैट वाज आई गेस 2018-19 रहा होगा। अच्छा, तो बायजूस एपिटोम। हाँ, एपिटोम मतलब पहले ही था वैसे ही, कोरोना में बहुत ही ऊपर चला गया था तब तो है ना। हाँ। 2018-19 की बात है। तो मैंने उतरते ही सोचा था कि भाई
इंक्वायर करते कि भाई क्या है यूपी, क्योंकि हमेशा से था कहीं बैक ऑफ द माइंड में। ये ख्याल कैसे आया लेकिन यूपीएससी वाला कि मुझे यूपीएससी करनी है? देखो क्योंकि बीकॉम किया है तो बहुत सारे लोग सीए में। हाँ, आई नो बेसिकली टीवी पे एक शो आता था सीआईडी करके, हाँ तो लाइक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है वो शो, हद से ज़्यादा पसंद है। उसके मीम बहुत तो बने। हाँ, मुझे कुछ तो मतलब था गड़बड़ कि है। सीआईडी ज्वाइन करना है, सीआईडी ज्वाइन करना है, तो थोड़ा रिसर्च वगैरह किया, तो आई केम टू नो अबाउट यूपीएससी कि यूपीएससी करके भी कुछ आता है, आप आईएएस आईपीएस बन सकते हो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा टिल्ट आईपीएस की तरफ ज़्यादा है, मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस वही रहेगा। एंड वहाँ से आई केम टू नो अबाउट यूपीएससी। एंड मेरे ताऊजी भी वो डीएसपी हैं, अच्छा, तो हमेशा से वो वर्दी कहीं ना कहीं देखी है, तो एक लगाव बेसिकली उससे हो गया था। तो वहाँ से था कि हम यूपीएससी करेंगे, सिलेक्शन लेंगे। तो एंड घर में किसी ने गाइड नहीं किया? मतलब आपके ताऊजी जो डीएसपी थे तो घर में किसी को पता नहीं था ताऊ ये? जी हमारे बेसिकली मोस्ट उनका जो है ना वो यूपी में ही रहा है, वो मोस्टली अच्छा। उनका पोस्टिंग बनारस, लखनऊ, इलाहाबाद इधर ही रहा है, हम्म, तो इतना इंटरेक्शन उनके साथ नहीं हो पाता। वो ओकेजनली हम कभी आते हैं तो बात बात हमारी होती है। या एंड सिबलिंग्स वगैरह में? नहीं, मेरी फैमिली में आई एम द हाईएस्ट ग्रेजुएट पर्सन, अच्छा, ठीक है। लाइक मेरी जितनी एजुकेशन शायद ही किसी ने हासिल की है अभी तक। मेरे पापा लाइक उन्होंने ट्रस्ट मी 8वीं में 100 रुपये की रिश्वत दे करके 8वीं का पास हुए। रिजल्ट लिया था। एक दिन लाइट गई थी, छत पे बैठे हुए थे हम सब, तो वो बता रहे थे, तो मेरा भाई कहता है ये बातें कि तभी होती हाँ है। तो वो बता रहे, मेरा भाई कह रहा, जब मेरे पापा ने ये बात बताई ना, तो मेरा भाई कहता है आप अगर ऐसे रिश्वत दे के पास हो तो हमारा तो हक बनता है कि हम भी लाइक ऐसे पास हो। खैर वैसे रिश्वत बात बुरी नहीं। चीज है। या बिल्कुल बुरी चीज़ है। एंड इस तरीके से रहा मेरा। फिर आप मेट्रो से उतरी तो बाईजूस दिखा। हाँ, बायजूस देखा, अंदर घुसे, इंक्वायरी किया, तो बहुत अच्छी अच्छी बातें उन्होंने कही। एक तो क्या वैसे भी क्या इतना क्या कही? लाइक आप यूपीएससी करोगे, आईएएस बन जाओगे, आईपीएस बन जाओगे। उन्होंने मेरे को एक इंटरव्यू दिखाया था, कोई बंदा लाइक उनका सेलेक्ट हुआ था, अच्छा, तो ही वॉज टेकिंग देयर नेम एक इंटरव्यू में। तो मतलब काफ़ी सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से उन्होंने प्रेजेंट की। तो एक तो वैसे भी उस तरफ टिल्ट है, फिर उस तरीके से आपको कोई मक्खन लगा दे तो आप बिल्कुल ही चिपक जाते हैं। तो मेरा हाँ। मतलब इतना हो गया था निकलते वक्त कि भाई यहीं ज्वाइन करना है। अच्छा। एंड वो कन्विंस कर कुछ दिया था। हाँ डेमो वगैरह उन्होंने प्रोवाइड किए थे, तो ठीक ठाक लगे थे, तो मैंने ज्वाइन कर लिया था बायजूस। सेकंड ईयर में? नहीं, मैंने थर्ड ईयर में, कुछ फाइनल फीस ईयर में। फीस स्ट्रक्चर बताएंगे? फीस उन्होंने 125 लिया था, हम्म, एंड मैंने इंस्टॉलमेंट्स में पे किया था। हाँ। मतलब क्लासरूम था कोर्स और हाँ, क्लासरूम प्रोग्राम था मेरा यहीं पे ठीक है। अप्सरा अकेडमी में, अच्छा, ऑफलाइन था? ऑफलाइन। एंड 2019 मिड ऑफ 2019 में मैंने ज्वाइन किया था, फिर अपना कोविड आ गया, कुछ खास सिलेबस कवर नहीं हुआ। एंड लाइक आई डोंट नो कहना चाहिए कि नहीं, मतलब पैसा डूब गया। आई विल से दिस ओनली ना, मतलब पैसे भी चले गए, सिलेबस भी नहीं हुआ, उनका कितना? टेस्ट सीरीज वगैरह एक कुछ, साल का था क्या? या 1 साल हाँ। का पूरा कोर्स था मेरा। उसमें क्या क्या ऑफर किया था उन्होंने? क्लासरूम था उनका, और मैगजीन्स मिलती थी करंट अफेयर्स की वीकली बेसिस पे, निहायती बकवास मैगजीन्स थी वो, ट्रस्ट में। इतना डाटा उसमें, इतना उसमें भर देते डाटा, मतलब किसी काम का नहीं है, फिर बेसिक्स इज नॉट स्ट्रॉन्ग, राइट। तो मैगजीन्स तो बहुत ही बेकार था। खैर, फिर उनमें उसका मेंस टेस्ट सीरीज एंड प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज भी था, जो मैंने कभी लिखा नहीं। कैसे लिखेंगे आप अगर आपका सब लाइक हाँ हाँ, सिलेबस ही नहीं हुआ complete है, है। राइट। तो फिर ऐसा ही रहा, फिर कोविड वगैरह, तो फिर सीन सबको पता ही है, सब घर में बंद। ऑनलाइन क्लासेस उन्होंने कुछ की प्रोवाइड, कुछ नहीं की, उतना अच्छे से नहीं हुआ सारी चीज़ें। हम्म, एंड कोविड से जब हम बाहर निकले, इट वाज लाइक समवेयर अराउंड 2021 आई गेस। एंड होगा 2021 का आई थिंक। तब आपकी बैच खत्म हो गई होगी ना, तब शायद। नहीं, बैच तो ख़त्म हो गया, हम हो गया। सेइंग कि 2021 में नवंबर में आई जॉइंड फोरम। अच्छा। जब अच्छा। लगा कि क्योंकि कोविड में देखो हुआ कि ऐसी पापा का सारा काम वगैरह सब बंद हो गया। पापा मेरे सोल लर्निंग पर्सन थे, मतलब हैं। एंड सारा काम बंद हो गया, इनफैक्ट हमारी जो मशीन्स थी वो भी बिक गई थी, सारी चीज़ें करते करते। एंड तो फिर लगा कि भाई फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करना पड़ेगा। देखो मेरी फैमिली थोड़ी बड़ी है, वी आर जॉइंट फैमिली? नहीं जॉइंट नहीं है, न्यूक्लियर ही है, बट वी आर 9 मेंबर्स, अच्छा। राइट। एंड आई एम द एल्डेस्ट सिबलिंग इन माई होम, तो मेरी ऊपर थोड़ी जिम्मेदारी आ जाती है कि भाई फाइनेंशियली सपोर्ट करना पड़ेगा, आप कब तक घर पे बैठ के करोगे। ऑल्दो मेरे पापा कहते हैं कि नहीं तुम पढ़ाई पे ध्यान दो, अटेम्प्ट्स दो, एंड आई विल हैंडल, बट आपको दिख रहा है सामने से कि क्या सिचुएशन है, तो आप कब तक लाइक बैठोगे। फिर मैंने अप्लाई किया था, फोरम में अप्लाई किया था, लाइक आई गेस 12th ऑफ नवंबर मैंने अप्लाई किया था, एंड 17th ऑफ नवंबर को मेरे को वहाँ से कॉल आता है कि हमारे पास वैकेंसी है, वुड यू लाइक टू ज्वाइन अस।
मैं बिल्कुल करेंगे। वो कहते हैं एकेडमिक नॉन एकेडमिक, मैं कहा जो आप दे दो नेगोशिएट करने के उसमें मतलब एक सिचुएशन में मैं हूँ ही नहीं। कहते सैलरी कितना लगे, मैं जो आप दे दो मतलब कुछ भी मिल जाए, कैसे भी मिल जाए, कर लेंगे वाला हाल था मेरा। तो फिर मैंने ज्वाइन किया फोरम को एंड करीब 1.5 साल की जर्नी मेरी फोरम के साथ रही। काफ़ी कुछ वहाँ से सीखा मैंने, काफ़ी अच्छे लोग हैं वहाँ पे एंड फोरम ने आपने टेस्ट सीरीज भी उससे पहले ज्वाइन की थी क्या, मेंस की, या मैंने काम करते के साथ ही वहाँ पे टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन किया था। पहले प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की थी एंड देन मैंने मेंस टेस्ट सीरीज़ उधर ज्वाइन किया। तो मतलब काम के साथ आपने प्रिपरेशन हाँ, करा फिर पैरेलली दोनों कंटिन्यू? चीज़ें मैंने करी थी। फर्स्ट अटेम्प्ट के पहले ही आपने काम ज्वाइन कर लिया था या? नहीं नहीं, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट हो गया था, उसके बाद मैंने फिर सेकंड अच्छा। अटेम्प्ट के टाइम पर मैंने फोरम ज्वाइन किया था ठीक एंड प्लान तो था कि पैरेलली अटेम्प्ट देंगे, बट वो नहीं हो पाया। प्रिपरेशन पैरेलली रही। अटेम्प्ट लेने के लिए मैंने गैप लिया, लाइक प्रीलिम्स के कुछ 3-4 महीने पहले आई लेफ्ट फोरम एंड फिर अटेम्प्ट दिया। अनफॉर्चुनेटली रिजल्ट पॉजिटिव्स नहीं रहे, कोई बात नहीं। फिर अग्रिम गुरु ज्वाइन किया मैंने, फिर थोड़ा और आगे बढ़े, फिज़िक्स वाला ज्वाइन किया, अभी उसी के साथ जर्नी चल रही है। कुछ डेमोज भी दिए हैं अभी टीचिंग के लिए। टीचिंग के मतलब लिए ऑफ कोर्स। इतने कम उम्र में ना ये डिसीजंस लेना कि मुझे सपोर्ट करना है, वो मतलब एक वो भी लड़की के लिए बहुत ही डेयरिंग होते हैं, मतलब नहीं। उसमें आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि वो मुझे ही बहुत साल लगे जानने में, इससे तो बहुत जल्दी पता चला, लेकिन ये जो आपका डिसीजन था कि जॉब करने का, बहुत सही था। वैसे फोरम में एक क्वेश्चन पूछना था, वो एकेडमिक था या नॉन एकेडमिक था जो आपको फोरम ज्वाइन? में मेरा रोल नॉन एकेडमिक था। आई वॉज वर्किंग देयर एज अ काउंसलर। मल्टीटास्किंग था थोड़ा, सारी चीज़ें आपको देख के चलना होता है। सो काफ़ी कुछ मैंने, ट्रस्ट में काफ़ी कुछ मैंने वहाँ से सीखा। मतलब वो मेरा फर्स्ट जॉब था एंड आई वॉज लाइक खून पसीना लगा देंगे वाला सिचुएशन था। तो ऐसा ही था। अग्रिम गुरु क्यों छोड़ा आपने? अग्रिम गुरु छोड़ा इसलिए क्योंकि देखो, ग्रो करना किसको पसंद नहीं है, राइट? एंड अग्रिम गुरु मैंने ज्वाइन किया था ये सोच के कि भाई हम उसके लाइक पिलर्स के तौर पे काम करेंगे, बट वो अपॉर्चुनिटी अगर नहीं मिलती स्टार्टअप में, इफ़ यू आर नॉट एबल टू डू दिस। देखो अभी क्या है कि आप वाजीराम ज्वाइन करोगे 70-80 हज़ार पे आप अटक जाओगे, उसके आगे ग्रो नहीं कर सकते। बट स्टार्टअप अगर चल जाता है तो यू हैव दैट अपॉर्चुनिटी कि आप उसके पिलर्स बन सकते हो, राइट? जहाँ पर आपके पास जो स्कोप है वो काफ़ी वाइड होती है, बट वो चीज़ वहाँ नहीं मिल रही थी। तो आई थॉट कि इट्स टाइम टू से गुड बाय। अच्छा, फिर फिजिक्स वाला ज्वाइन किया आपने? या फिर फिजिक्स फिजिक्स वाला क्या एकेडमिक बैकग्राउंड, नॉन एकेडमिक? अकेडमिक। अच्छा, अग्रिम गुरु भी मेरा अकेडमिक ही था एंड पहले नॉन अकेडमिक था अग्रिम गुरु में, देन आई वाज प्रमोटेड टू अकेडमिक। अग्रिम गुरु बंद हो गया ना अभी? वो तो ठीक है। तो आपका जो फर्स्ट अटेम्प्ट के बारे में हम बोलेंगे कि आपने कैसे तैयारी की थी और कब दिया था, कितने मतलब महीने लगाए थे आपने तैयारी करने के लिए? ऐसे टोल्ड यू कि कब जब दिया था वैसे मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था 2020 में। 2020 मतलब हाँ, कोविड कोविड में? टाइम्स में। या अभी ऐसे टोल्ड यू कि फाउंडेशन तो उतना स्ट्रांग रहा नहीं एंड घर से खुद पे प्रिपरेशन किया था, जो मार्केट में टेस्ट सीरीज मिल जाती हैं उसी को लगाया था एंड मोस्टली सेल्फ प्रिपरेशन आई से, क्योंकि कोर्सेस जो मैंने ज्वाइन किए थे फाउंडेशन के लिए वो तो ना, उसका होना ना होना सब बराबर ही था। सो आई से कि वो मोरली सेल्फ प्रिपरेशन ही रहा था एंड अटेम्प्ट जब मैंने दिया था तो मुझे लगा था कि हो जाएगा। एक आई से कि क्यों नहीं हुआ, उसके पीछे एक रीज़न ये भी है कि आई बिलोंग टू EWS कैटेगरी, बट आई एम अ बिट अगेंस्ट रिजर्वेशन। अच्छा। तो मेरा ये था कि नहीं, अपन जनरल से ही देंगे। अच्छा, हाँ, तो वैसे ही करेंगे। तो मैंने वो कैटेगरी तो नहीं मतलब लिया। आपके पास रिजर्वेशन था और आपने फिर भी जनरल से नहीं, दिया? हाँ, नहीं लिया मैंने रिजर्वेशन का फ़ायदा जनरल से ही दिया, क्योंकि मेरा थोड़ा है कि आप अपने उसको फॉलो करो। ये बट मतलब अगर What you आपके be- पास वो अपॉर्चुनिटी है तो क्यों नहीं लेनी, मतलब ये है ना। वही ना कि मैं आई एम अगेंस्ट रिजर्वेशन। अब मैं वही यूज़ करके फिर आगे चल के अगर मेरे को पूछेगा कोई कि यू आर अगेंस्ट रिजर्वेशन बट स्टिल यू यूज इट, देन फिर वहाँ पर आप शर्मिंदा हो जाओ, उससे तो बेटर है कि नहीं, अभी लेकिन एक डिफरेंस होता है ना, एक बोल्ड मूव होती है और एक स्टूपिड मूव होती है। मतलब अगर आप अभी निकाल लेते हो बिना रिजर्वेशन के तो आप तो मतलब बोल्ड मूव हो गई कि आपने कर दिया प्रूफ आपकी, लेकिन फैमिली को जैसे आपने बोला कि ज़रूरत है, फिर मतलब ऐसा मूव लेना जो अभी आप जॉब भी कर रहे हो, तो आपको क्या लगता है? मतलब आप तो खुद है रिजर्वेशन के खिलाफ, मतलब इसके कि आपको खुद को प्रूव करना है, लेकिन जैसे आप फैमिली का भी थॉट जो है उसके साथ है ना, मतलब जुड़ा हुआ, तो वो देखो, आपको आगे बढ़ने का एक रास्ता नहीं है, आगे बढ़ने के बहुत से रास्ते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि आगे बढ़ने के लिए मेरे को सिर्फ सिलेक्शन ही लेना पड़े। ठीक है, आगे बढ़ने के लिए आप यूपीएससी में देयर आर अदर वेज कि आप आगे बढ़ सकते हो। देखो, एट द एंड ऑफ द डे, बीइंग फ्रॉम अ फाइनेंशियली नॉट दैट मच स्ट्रॉन्ग फैमिली, मेरा सोल मोटिव ये है कि इस नेशन को सर्व कर सके
अब नेशन को सर्व करने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप सिलेक्शन ही लो। अगर आप उन लोगों को हेल्प आउट कर पाते हो जो एट द एंड ऑफ द डे वहाँ पर जा कर के एडमिनिस्ट्रेशन ज्वाइन करेंगे, तो वो भी एक तरीका है टू सर्व द नेशन, राइट? आप इस देश के भविष्य का भविष्य बना रहे हैं, बेसिकली वो वाला रोल दैट इज आई एम प्लेइंग राइट नाउ। वही तो बैक टू द योर लाइक फर्स्ट अटेम्प्ट आप बोल रही थी वो लाइक हम जानना चाहिए कि आपने 2020 में दिया तो कैसा था आपका एक्सपीरियंस था? मेरा वही था कि अगर लाइक आई मिस्ड बाय समवेयर अराउंड 10-12 मार्क्स, हाँ तो थोड़ा दुख हुआ था क्योंकि मैं थोड़ा सोच के चल रही थी कि हो जाएगा नहीं सी हुआ। सेट हो गया था। या ना, आई फेल्ड इन सी सैट, आई अच्छा। मिजरेबली फेल्ड इन सी सैट एंड पीटी मेरा थोड़ा रह गया था। फिर अभी जो सेकेंड अटेम्प्ट मैंने दिया उसमें आई क्वालिफाइड सी सैट, बट देन आई अगेन मिस्ड ऑन जीएस वाला पार्ट। कितने मार्क्स से? देखो मेरे को 84-85 समवेयर बन रहा है, तो आई डोंट मतलब 2 मार्क्स करीब। बन रहा है मेरे हिसाब से। अभी एक्चुअल रिजल्ट अभी तो आएगा तब देखेंगे क्या कैसा रहा था। मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट 21 का था, नेक्स्ट अटेम्प्ट 23 का। या 22 स्किप किया आपने। या स्किप किया। 23 में सरप्राइज हो गई जो पेपर अरे देख कौन सरप्राइज नहीं हुआ मतलब लाइक मेरे को थोड़ा बहुत आइडिया तो देखो यार, जब आपका उससे पहले वाला 22 वाला आया था उसमें भी कहीं ना कहीं वो वाले क्वेश्चंस जो हैं 1 ओनली 2 ओनली पूछे गए थे, 8-10 क्वेश्चन थे उसमें, तो कहीं ना कहीं एक आइडिया तो था कि क्वेश्चन पेपर में थोड़ा चेंज देखने को मिलेगा। वो यूपीएससी का हर बार का रहता है, आपको पीटी में नहीं मिलेगा तो मेंस में मिलेगा, ठीक है? तो कहीं ना कहीं आइडिया था, बट ये आइडिया नहीं था कि ओवरऑल इतना चेंज आ जाएगा। लाइक आई वाज प्रिपेयर्ड फॉर दैट 10% 15% चेंज, ये तो काफ़ी ज़्यादा चेंज था। पूरा 100% कर या यू कैन से दिस। एंड सी सैट भी इस बार काफ़ी ज़्यादा टफ था, बट बीइंग बीकॉम बैकग्राउंड तो सीसेट का हाँ कैसे वो कैसा था फिर? सी सैट में फोरम में देखो एक फैकल्टी है, आई विल नॉट टेक देयर नेम, ठीक है? ही हैज़ हेल्प मी फॉर इन सी सैट एंड वहाँ पे मेंटोर जो हैं उनसे भी मेरी मतलब सी सैट के रिगार्डिंग जो भी मेरे को चैलेंजेस आते थे, आई यूज टू टेक गाइडेंस फ्रॉम हिम एंड ही हेल्प मी अलॉट, तो आई क्रेडिट अच्छा उनको कि सीसेट अच्छे से गाइड किया। फोरम ने काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। या यू कैन से दिस। गाइड मुझे वही एक क्वेश्चन पूछना था कि तुम दिल्ली से हो, ठीक है, और एक बहुत सारे दिल्ली में लोग बाहर से आते हैं, लाइक महाराष्ट्र हो गया, तेलंगाना हो गया, रिमोट एरिया से आते। तुम दिल्ली में थी, तुम्हें सब पता था, फिर भी गाइडेंस कैसे तुम्हें प्रॉपरली नहीं मिला? फर्स्ट की दिल्ली में ही मार्केट है एक यूपीएससी का, तो वो कहाँ पे? और तुम बहुत मुझे लग रहा है कि फ्री भी हो, आउटस्पोकन भी हो, तो कैसे मतलब नहीं मिला तुम्हें गाइडेंस? वो देखो गाइडेंस का ऐसा है ना कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको गाइड करने वाले 50 लोग हैं, स्पेशली इन द केस ऑफ यूपीएससी। आप चाय पीने बाहर निकलो, आपको 50 मिनट और बाहरी टपरी पे मिल जाएंगे, तो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस कि आपको किससे गाइडेंस लेनी है और किससे नहीं लेनी है। सेकेंड थिंग कि एज आई टोल्ड यू कि कोविड वगैरह रहा तो 2 साल उधर ही निकल गया, ठीक है? फिर फोरम ज्वाइन किया तो फोरम में थोड़ा बहुत गाइडेंस मिला एंड उसके बाद से अभी भी आई एम इन टच विद सम ऑफ। नहीं, वो तो मुझे है कि बाद वाला मैं बोल रहा हूँ ड्यूरिंग ग्रेजुएशन, क्योंकि आप 18-19 को हिट करते हो और अच्छा, okay. आपने डिसीजन ले लिया यूपीएससी का, यू आर इन दिल्ली, आप बॉर्न ब्रॉटअप सब दिल्ली में हो गए हो, तो आप बोल रहे हो कि मैं गई बाहर और बाइजू की ऐड देखी। यहाँ ओआरएन में आप नहीं गई, वाजीराम थे, विजन थे, एक से ऐसे मतलब थे ऑलरेडी, तो वो क्यों नहीं? वो पता नहीं था क्या? पता नहीं था, मैंने इतना रिसर्च भी नहीं किया। एंड सेकंड थिंग कि एज आई टोल्ड यू मैं मतलब मेरी फैमिली में कोई इतना एजुकेटेड है नहीं कि इस बारे में इतना कुछ गाइड कर सके। एक ताऊजी हैं, उनसे भी कभी इतना टच में मतलब बात वगैरह होती नहीं थी। ही वाज लाइक कि ओके यू वांट टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी, जस्ट गो एंड एक्सप्लोर एंड एडमिशन लो, प्रिपेयर करो। यूट्यूब attempt वगैरह to- इन हाँ, चीज़ों पे YouTube नहीं या- देखा आपने? मैं देखो आई एम नॉट अ वेरी टेक्निकल पर्सन, मतलब इतना कभी मतलब सोशल की- मीडिया से लेकिन भी तुम्हें पता था कि एक ओल्ड राजेंद्र नगर में एक मार्केट है यूपीएससी का बोल के? कभी उससे पहले बाइजू से मुझे पहले या ओल्ड राजेंद्र नगर नहीं पता था, मुझे करोल बाग पता था, बिकॉज करोल बाग से जैसे ही उतरते हो आपको इतना सारा दिख जाता हाँ है। हाँ आई गॉट टू नो अबाउट ओल्ड राजेंद्र नगर व्हेन मैंने एडमिशन ले लिया। एडमिशन लेने के बाद आई गॉट टू नो कि भाई मैंने कितना मतलब कितना बड़ा Blunder, ब्लंडर हाँ, यस हैव क्रिएटेड। एंड कॉलेज में मतलब किसी ने बताया? मेरा कॉलेज बेसिकली सोल से रहा है, तो मेरी सारी चीज़ें ले दे करके घर पे ही कन्फाइंड थी। अच्छा हाँ, तुम उसी मतलब एरिया में सब तुम्हें मिल गया था? ज़्यादा से कहाँ पे मतलब मेरा मयूर विहार पर अच्छा। मेरा रहना पड़ता होता है। एंड जो भी चाहिए होता था सारी चीज़ें बिफोर कोविड घर पे अवेलेबल है। आपको किसी चीज़ के लिए भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मतलब तुम्हारी सिचुएशन और कोई महाराष्ट्र या तेलंगाना में वो सेम ही थी, मतलब इतना ही डिस्टेंस था। कह सकते हो। नहीं, ये जैसे आपने बोला कि ब्लंडर किया बायजूस में एडमिशन लेने के बाद, ऐसे बहुत से एस्पिरेंट्स हैं जिनको बाद में पता चलता है एडमिशन लेने की कि ये तो गलती कर दी मैंने।
तो फिर उसका कोई रिडेम्पशन है कि क्योंकि बहुत कॉस्टली गलती है ये? या काफ़ी मतलब आई विल से कि भाई कहीं पे भी देखो, अब जो फीस यूजुअली चल रही है फाउंडेशन के लिए वो 1.5 लाख से 2 लाख के आसपास आपको पड़ती है। तो आई विल से जो गलती मैंने की वो मत करना कि आंख बंद करके विश्वास कर लिया। जस्ट गो एंड रिसर्च एंड एक्सप्लोर, आप जितना कर पाओ ट्राई आउट करो, एक इंस्टीट्यूशन के भरोसे मत। मेरा क्या था, बायजूस में गए, पता किया, एडमिशन ले लिया किसी और कोचिंग के बारे में। उस टाइम पे आई गेस अनुदीप दिरशेट्टी फोरम से निकले थे, आई वॉज अवेयर ऑफ दैट, बट स्टिल मैंने नहीं, मैं जा कर के पता किया। एंड बायजूस बेसिकली काफ़ी उनका प्रोमोटिंग स्ट्रैटेजी भी, मतलब एक बार आप इंक्वायरी करके फिर आपको 50 बार कॉल करके पूछेंगे, तो वो एक प्रेशर भी हो जाता है। तो आई से कि भाई उनका मत सुनो, इट्स योर लाइफ, इट्स योर मनी। आपको लाइक अब आपकी लगेगा, चॉइस है। हाँ, टेक योर टाइम, आराम से। मेरा था कि जितनी जल्दी स्टार्ट करो, मेरा था कि बेसिकली एक अटेम्प्ट में फोड़ दो, ठीक है। तो आई वॉज वेरी लाइक इन अ हरी, हाँ, सीआईडी में जाने की इतनी चाहत थी। आई वॉज इन अ हरी, मतलब इतनी ज़्यादा जल्दी थी मेरे को कि फाउंडेशन करो, ख़त्म करो, अटेम्प्ट दो एंड सिलेक्शन लो और लबासना जाओ। उस हरी के चक्कर में इसके पीछे कई सोशल मीडिया का तो इन्फ्लुएंस नहीं था कि वो लबासना का वीडियोस एंड वो नहीं, थे मैं मतलब। उस टाइम पे टू बी वेरी ऑनेस्ट सोशल मीडिया पे इतनी एक्टिव नहीं थी। तो ये मतलब ये जो लबासना का अभी आप बोला तुमने, ये कैसे मतलब आया? क्योंकि मुझे भी नहीं पता था वो लबासना का इतना इन्फ्लुएंस कैसे बना। लबासना के बारे में आई गॉट टू नो अबाउट इन द क्लासेस ओनली। अच्छा, क्लासेस। इन द क्लासेस ओनली, जब आप फाउंडेशन के लिए आते हो, 50 लोग वहाँ पर होते हैं आपके साथ, वो आपको बताते हैं कि भई वहाँ तो ऐसा ऐसा सीन है। अब इतना अवेयर नहीं थे उस बारे में जितना यहाँ के। पता है, एक तो क्लासेस का सीन थोड़ा ये भी है कि आप जब अपने घर पे होते हो तो यू आर ओनली फोकस टूवर्ड्स योर सिलेबस। आप बाहर निकले हो तो 50 लोग आपके दिमाग में 50 चीज़ें डालेंगे, तो माइंड बहुत डाइवर्ट होता है। तो एक थोड़ा ये भी रहता है ऑफलाइन क्लासेस का। तो वही मैंने कहा ना कि चीज़ें 50 हैं, यू हैव टू बी वेरी कॉशियस व्हाइल चूजिंग समथिंग फॉर योरसेल्फ। या आपका ग्रुप चूज करने में भी कि एक ये आ रहा है, ये बता रहे खुशबू ये है, वो दूसरा आ रहा है ये है, ऐसे हो रहा था क्या क्लासेस में? सच में ग्रुप ये है मतलब ग्रुप ग्रुप एक अच्छा ग्रुप बनाना एक बहुत जरूरी होता है अगर मतलब आप फ्रेंड क्लासेस। देखो, सर्कल। हाँ, फ्रेंड फ्रेंड सर्कल सर्कल, में। ट्रस्ट मी, मैं जब मेरे फाउंडेशन में थी, आई हैड ओनली वन फ्रेंड, दिनेश करके, एंड ही इज़ फैकल्टी राइट नाउ इन सिविल्स डेली। मैं उतनी सोशल पर्सन रही नहीं थी इन माई स्टार्टिंग डेज। मेरा जो भी आप सोशल मीडिया प्रेजेंस देखोगे, दैट इज़ ओनली आफ्टर 2021 22। उसके बाद जाकर के मैंने थोड़ा एक्सप्लोर करना शुरू किया। लाइक अगर आप मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स भी देखोगे तो उसमें जितना भी एक्टिविटी है वो रीसेंट टाइम्स पर है। तो इट इज़ लाइक दिस वैसे ओनली। मैं मतलब जो हमें सुनने एक बात बताना चाहूँगा कि आप जीएस का जो क्लासेस है वो एक पर्टिकुलर कोचिंग में लगा सकते हो पूरी, या अलग अलग हिस्ट्री का कहीं और लगाया, पॉलिटी का कहीं और लगाया, आपके चॉइस भी है, या ज्योग्राफी का ये भी मतलब अवेलेबल रहता है। मुझे लगता है वो बहुत एक अदर ऑप्शन है कि एक ही बार को आपको फीस दिस इज पे नहीं करनी पड़ती कि जैसे आपने बताया कि 1.5 लाख, और एक बार फी पे करने के बाद क्या होता है कि बाउंड हो जाता है कि वही यार वही सब। रिस्ट्रिक्टिव हैव हो टू, जाता हाँ, है एकदम रिस्ट्रिक्टिव कि वही। ये वही। अब जो वो इतना फाइनेंशियली कॉस्टली भी रहता है कि हाँ। चेंज कर भी नहीं सकते थे। कर और भी जैसे नहीं आपने सकते। इंस्टॉलमेंट में बताया तो एक वो बहुत परेशान करते हैं क्या मतलब अरे ये हद सब? परेशान करते हैं यार, दिन में 50 कॉलें आ रही हैं, आप एक नंबर अवॉइड कर रहे हैं, वो दूसरे नंबर से आपको कॉल कर रहे हैं, दूसरा अवॉइड बायजूस कर की रहे हैं, आप काफ़ी तीसरा। अग्रेसिव स्ट्रेटेजी भी रहती है हद तो मतलब लाइक हम्म, मैं उन्होंने मेरे पेरेंट्स को भी हद परेशान किया। लाइक अच्छा। इतनी कॉल्स उनके पास भी आती थी, वो भी थक गए, परेशान हो गए। एक दिन तो इट वाज लाइक कि जो सेकंड पर्सन था उस तरफ कॉल पे, हम्म, बात करने का एक तरीका होता है। लाइक आप हाँ। अगर बात करें, स्पेशली व्हेन इट इज़ टू, इफ व्हेन यू आर टॉकिंग टू अ गर्ल, तो भाई वो फ़ोन पे आदमी चिल्ला रहा था, लेकिन अगर सामने होता तो गाली दे देता। इस तरीके से दे वर टॉकिंग। तो मुझे बड़ा ख़राब लगा कि मतलब हम, मेरे लिए वो ऐसा रहा कि नाम काफ़ी बड़ा था और दर्शन काफ़ी छोटे। हाँ, मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि लोग इस तरीके से भी बात बिहेव करते कर हैं। सकते हैं, राइट। यही है। सो ऐसा रहा था। एक होता है कि कम मतलब एक्सेस कम होता है काउंसलिंग ये सब सपोर्ट का कि कोई मतलब गाइडेंस मिल जाए दिल्ली में खासकर मतलब काफ़ी मिलती है। जैसे आपने बोला कि आपके पास ओवर गाइडेंस के लिए था, चाय वाले के पास जाओ 50 लोग आ जाते हैं। तो मतलब इसको आपने कैसे फिर हैंडल किया कि मतलब इन लोगों में से कोई चुनना, फिर उनके साथ मतलब उसका सपोर्ट करके अपने जो डायरेक्शन में है उसमें कैसे आगे बढ़ी आप? एज आई टोल्ड यू कि मैं उस टाइम पर इतनी सोशल थी भी नहीं, हम्म, राइट। मेरा था कि ये कॉस्ट किया क्या आपको सोशल ना होना? नहीं, आई विल नॉट से दिस लाइक हर चीज़ के अपने बेनिफिट्स है, अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। हम्म। कुछ भी कंप्लीटली न्यूट्रल तो है नहीं, हम्म, ठीक है। तो ऐसा रहा कि ये मैं तो कहूँगी मेरे को बहुत फ़ायदा हुआ कि मैं ज़्यादा सोशल नहीं थी, बिकॉज एज अ टोल्ड यू कि मेरी क्लास में 200 बच्चों का बैच था वो।
एंड ट्रस्ट मी पीछे वाले को तो आवाज़ भी नहीं आती थी कि फैकल्टी क्या बोल रहा है। हाँ, और क्या। एंड आई वाज फर्स्ट बेंचर शुरू से ही। हम्म, तो मेरा वो जो फ्रेंड था दिनेश, बस उसी से मेरी जो भी बात होती थी ज़्यादातर उसी से होती थी। मेरा था कि घर से निकले हो, सुबह 7 बजे का बैच था, 5 बजे घर से निकलते थे मेट्रो लेकर के, 6:40 पर यहाँ पहुँचते थे। एंड 7 बजे क्लास चालू हुई, 3 साढ़े 3 घंटे चलती थी। क्लास ली और फिर वापस मेट्रो ली घर। मेरा ऐसा रहा था। तो कुछ ज़्यादा बात नहीं। वो दिनेश को भी लाइक इतनी इसलिए फ्रेंडली किया क्योंकि इफ़ इन एनी केस आप कल को क्लास मिस कर देते हो, तो उस टाइम पे ऐसा तो ऑप्शन था नहीं कि आप ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों अवेल कर सको। अरे मोटिव। कह सकते हैं। अब देखो यार, थोड़ा सा सेल्फिश होना पड़ता है। बिल्कुल। राइट। तो ही इज़ अ गुड फ्रेंड एक्चुअली, ही हैज़ हेल्प मी अलॉट। हम साथ में बैठ के रिवाइज भी करते थे प्री के पहले। बहुत सारे काफ़ी नोट्स कुछ दिए क्या दिनेश ने? नोट्स नहीं, मतलब ऐसा नहीं था। ऐसा रहता था कि हमारा रिवाइज करने का स्ट्रैटेजी ये रहता था कि भाई तू मेरे को पढ़ा, अच्छा। दोनों का रिवाइज हो रहा है, हाँ, मैं तेरे को पढ़ा रही हूँ, दोनों का हम्म, रिवाइज हो रहा है। अब कहीं ना कहीं यही चीज़ हमको फ़ायदा कर गई, हाँ, जो वो हाँ, आज फैकल्टी बन गया। एंड हाँ, आई एम हाँ, ऑल्सो गिविंग डेमो समवेयर। सही। सो तो ये हो गया प्री का, मतलब सी सेट का आपने कैसे किया था यार? सी सैट मैंने काफ़ी नेगलेक्ट किया था। एक तो काफ़ी मेरे से गलती हुई, दूसरा कि मेरा कॉम्प्रिहेंशन काफ़ी स्ट्रांग रहा है। तो इससे पहले सीसैट एक पेपर ऐसा होता है ये, मतलब, और इसकी स्ट्रैटेजी में कैसे बनाऊंगी पता था या सुना था कि जैसे हमें बताया गया था कि हम्म, 8 दिन में करो सीसैट या या फिर एग्जाम। वही कंप्लीटली नेग्लेक्ट हाँ, कर दिया था नेगलेक्ट कि करो, सी 8 दिन सेट। पहले हो जाएगा हम्म, क्योंकि क्वालिफाइंग तो है, ऐसे कुछ मतलब पता था सीसैट। यही हमको भी यही पता था, क्वालिफाइंग है, आपको क्या करना है, 33% नंबर ही तो लाने हैं, उसको महीने 2 महीने में कवर अप कर लोगे। बट ये मतलब सरासर झूठ है। आई से दिस, जो कह रहा है आपको दूर हो जाओ उससे। ट्रस्ट मी। बिकॉज अगर आप नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, आप ऐसे बैकग्राउंड से हैं जहाँ पर आपका दूर, सच्ची बताऊँ, मैंने 10th के बाद मैथ से मेरा कोई वास्ता नहीं रहा है। मैं कॉमर्स विदाउट मैथ वाला पर्सन। ठीक है। ठीक है। तो मेरा सबसे बड़ा फियर था सी सैट। बट जिस तरीके से बताया गया कि क्वालिफाइंग है, मैं कहा ठीक है, 33% तो ले ही आएंगे। अब लाइक हम रहे हैं। आई वॉज अ वेरी गुड स्टूडेंट इन माई स्कूल टाइम्स, लाइक आराम से 80 स्कोर कर लेते थे। हाँ, तो 33% वॉज लाइक मेरे लिए ये तो कि हो जाएगा। हो जाएगा। ठीक है। उसमें भी था कि कॉम्प्रिहेंशन तो है ही ना, कॉम्प्रिहेंशन है, रीजनिंग है, कर ले वैसे जाएंगे। बैकग्राउंड आपकी इंग्लिश मीडियम है कौन? हाँ। हाँ, सही है फिर। तो कॉम्प्रिहेंशन तो मेरा ठीक ठाक हो जाता था। लाइक अगर कॉम्प्रिहेंशन में 10 क्वेश्चन है, 10 में से 9 मेरे हो जाएंगे, मेरे को इतना कॉन्फिडेंस है। ठीक है। बट दिक्कत आई मेरे को मैथ्स में, और वहाँ पे जो रीजनिंग वाला क्वेश्चन रहता है वो भी इतना इजी नहीं रहता है। अब रीजनिंग मैंने इससे पहले कुछ एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर किया था, कुछ गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए, तो वहाँ पर भी हो जाते, तो उस लेवल का क्वेश्चन नहीं आता है। जब आप देखोगे एसएससी एंड अदर एग्जाम्स में काफ़ी लाइट क्वेश्चंस वो पूछते हैं इन कंपैरिजन टू यूपीएससी तो पता नहीं क्या ही पूछ रहा है सी सैट में भी। हाँ, वो मतलब 10th का ही अलग ही। खुशबू, 10th का ही बोलते हैं, 10th का ही होता टेंथ है। क्या? मतलब 10th का क्या क्या मतलब, क्या ही कीजिए, मतलब क्या ही बोलूं। लाइक सबको पता है, क्वेश्चन पेपर सबने देखा था इस बार का, कितना 10th का है कितना नहीं है सबको पता है। राइट। वो तो अभी भी क्लेम करते हैं 10th का ही। अब देखो क्लेम करने को तो सब इंग्लिश भी 10th का है और क्वांट भी 10th। तो मतलब इतना मतलब जो सीसैट का जो आपका एक्सपीरियंस था, मतलब इतना कुछ खास नहीं। नहीं, तो लेकिन हाँ, ये इनने बोला कि सेकंड अटेम्प्ट में इनने सी सेट निकाल लिया था, तो सेकंड उसके लिए अटेम्प्ट क्या उसके लिए प्रिपेयर किया कैसे? था? यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल थी, अच्छा, मैंने इस वहाँ वक्त से तक आप थोड़ा। वो यूट्यूब देखने लगे? हाँ, यहाँ पे मैंने पकड़ लिया था यूट्यूब वगैरह, बिकॉज आई वॉज लाइक अब तो मेरे को कहीं पैसा दे करके पैसा वेस्ट नहीं करना है, हम्म, स्पेशली क्लासेस के लिए। तो बिकॉज वो क्लासेस आई नॉट, देखो यार मैं अब डिमोटिवेट नहीं करूँगी, सारी नहीं, क्लासेस इतनी अच्छी नहीं होती हैं। हाँ, एंड सी सेट के लिए तो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस, बिकॉज इतनी अच्छी फैकल्टी सी सेट्स के लिए नहीं नहीं है अवेलेबल है। अवेलेबल। राइट। तो था मेरा कि सी सेट के लिए तो पैसा नहीं देना है, टेस्ट सीरीज भले ही लगा लेंगे बट क्लासेस के लिए तो नहीं। एंड फिर उस टाइम पर इतना टाइम भी नहीं था, एज अ टोल्ड यू कि मैं जॉब ही कर रही थी। अब 9 घंटे का जॉब है, फिर अलग से 3 घंटे आप क्लासेस के निकालो, तो वो नहीं था। तो यूट्यूब ने मेरे को यहाँ पे तो हेल्प आउट किया था कि आराम से घर पे बैठ के 1.5x पे आप आराम से कर रहे हो। एक बार समझ नहीं आया उसको दोबारा रिपीट करके देख लिया, बाकी एज अ टोल्ड यू फुल वैसे में गाइडेंस। किसके वीडियो देखे थे आपने, मतलब आपको याद है सीसैट के लिए किसको रेफर किया था? एक एडू क्रैट करके आई गेस कुछ है, हाँ, उसका देखा था मैंने। और फिर फोरम में आपको हेल्प भी हुई थी ना, आपने कहा था कि गाइडेंस वगैरह मिल गया। वीडियोस उतना हेल्प नहीं किया था जितना, बिकॉज आई यूज टू डू 1 or 2 क्वेश्चंस ऑन अ डेली बेसिस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वर्सेस मॉक टेस्ट, सी सेट में आपने क्या रिफर किया था? मैंने दोनों ही किया। दोनों ही मतलब अच्छा, दोनों। हाँ, आई से तो कि ये स्ट्रैटेजी कैसे डेवलप हो गई, जैसे इसने कहा कि PYQ, हम्म, MCQ या ये जो टेस्ट सीरीज है ये लगाना, ये आपने कैसे डेवलप की फिर? मतलब कैसे आपको अनफोल्ड करते गए कि ये भी होता है वो भी होता है? एज टोल्ड यू ना, फोरम में एक देयर वाज अ मेंटोर। ठीक है। हाँ, मैंने जाकर के उनसे बात की कि भाई हमारा ऐसा ऐसा हुआ,
क्या करें अब, इस मतलब कुछ सॉल्यूशन दो। हम्म, तो ही सेड कि भाई देखो 10th तक का ही होता है, आर एस शर्मा कर लो, मैथ्स में ज़्यादा दिक्कत है तो आर एस शर्मा कर लो एंड पी वाई क्यूज़ उठा लो। हाँ तो अपने अब उनका जैसे उन्होंने कहा मैंने शब्द ब शब्द फॉलो किया, एकदम ऐसे आंखों पे पट्टी बांध के जो उन्होंने कहा है बस वही करना है। हाँ आर एस शर्मा उधर से उठाया, इधर से पी वाई क्यूज़ उठाए एंड बट फिर भी मन को तसल्ली नहीं थी। हम्म, क्योंकि रहता है, मतलब सभी को होता है कहीं ना कहीं कि आप कितना ही कर लो आपको सेटिस्फाइड फील नहीं होता है। तो फिर मैंने फिर पी वाई क्यूज़ के साथ साथ टेस्ट सीरीज़ भी लगाई। वही मैं एज ए टोल्ड यू मैंने 4 में प्रीलिम्स ज्वाइन किया था, उन्हीं का टेस्ट लिया था मैंने। तो सी सैट भी उधर ही से था। अच्छा तो ये तो आपका हो गया कि प्रीलिम्स के बारे में कि तो साइमल्टेनियसली आपने मेंस का भी कुछ प्रिपरेशन किया था, उसके बारे में मतलब क्या किया था आपने अभी देखो तक? मेंस का टेस्ट सीरीज़ मैंने समवेयर अराउंड जून ज्वाइन किया था। उसके पहले मेरा ये था कि भाई जो भी पढ़ लिया है अपना कवर अप कर लिया सिलेबस, उसको रिवाइज करते रहो, उसमें करंट अफेयर्स ऐड ऑन करते रहो। एंड करंट अफेयर्स के लिए आई यूज़ टू फॉलो 2 करंट अफेयर मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर। एक ओनली आइज़ का मैगज़ीन था एंड एक विजन आइज़ का मैगज़ीन था, वो मैंने फॉलो किया था। एंड इसके साथ द हिंदू रहता था। 2 मैगज़ीन फॉलो करने के पीछे मेरा जो क्या मकसद बोलते हो मकसद, यस यू कैन से दिस, एंड वो था कि भाई अगर 2 चीज़ें, कोई भी चीज़ अगर 2 मैगज़ीन में रिपीट हो रही है, या तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या बहुत ज़्यादा बकवास है। कि इतनी बकवास है कि सबने लिख दी है अच्छा और इतनी इंपॉर्टेंट है कि सबने लिखी है। अब क्या बकवास है क्या इंपॉर्टेंट है, वो आप सिलेबस अगर आपको पता है तो यू आर एबल टू फाइंड आउट दैट। तो ये भी था। एंड दूसरा कि आप 2 मैगज़ीन कर रहे हो तो आपका रिवीजन भी एट द सेम टाइम होता जा रहा है। तो मेरा ये रहता था। मेरा एक डाउट है इसमें, जैसे आपने बोला 2 मैगज़ीन प्लस द हिंदू अपने आप में एक बल्कि हुँ, चीज़ है, उसके साथ विजन की मैगज़ीन काफ़ी हुँ, बल्कि है, हुँ। उसके साथ पीडब्ल्यू की मैगज़ीन काफ़ी बहुत बल्कि है। तो मतलब ये सिर्फ करंट अफेयर का हुआ है, मतलब हुँ, हुँ, स्टैटिक हुँ, पार्ट में भी मेंस में बहुत कुछ होता है, जीएस 4 है, ऐसे है। तो मतलब ये आपको नहीं लगता कुछ ज़्यादा टाइम अपने आई करंट नॉट से अफेयर? दिस इज ज़्यादा बिकॉज सी न्यूज़पेपर पढ़ने में हार्डली आपको लाइक 45 मिनट्स हम्म 50 मिनट्स लगता है। हम्म मेजरली मेरा जो फोकस रहता था कि एडिटोरियल क्या है, फर्स्ट पेज पे क्या है पढ़ लो, प्री के हिसाब से कुछ न्यूज़ है तो वो देख लिया। हम्म, तो बाकी मेरा ऐसा नहीं रहा है कि करंट अफेयर्स के लिए मेरे को कुछ अलग से नोट्स बनाना है, ठीक है। तो मेरा जो भी रहता था मैगजीन में ही ऐड ऑन कर लिया जो भी रहता है। एंड मैगजीन का भी सारी चीज़ें आपके हिसाब से ज़रूरी नहीं है, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा लाइक ओवरफ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन रहता है। अपनी काम या की रिपीट भी इन्फॉर्मेशन, बहुत होती है। हम्म यस रिपीट भी बहुत होता है। एंड एज ए टोल्ड यू कि एक वही जो न्यूज़ इधर है वही दूसरी वाली मैगजीन में भी है। तो वो दूसरा वाला मैगजीन आपको एज अ रिवीजन ऐड ऑन करता है, वो ऐसा नहीं है कि आपको कुछ अलग से पढ़ना है। हम्म, तो वैसा ही रहता था। बाकी मोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम्स लाइक अगर आप मैगजीन का कॉन्सेप्ट देखोगे तो उसमें भी वो कहीं ना कहीं जीएस का जो स्टैटिक वाला पोर्शन है काफ़ी उसमें कवर अप करते हैं। तो जीएस का स्टैटिक भी वहाँ से रिवाइज हो रहा है, करंट भी हो गया, तो ऐसा रहता है। तो ये जो मैगजीन वाली जो आपकी स्ट्रैटेजी है वो कभी प्रीलिम्स में हेल्प की आपको ये जो? मैगजीन हाँ मैग यस इट हेल्प्स अ लॉट टू सम एक्सटेंट। एंड आप इग्नोर तो बिल्कुल नहीं कर सकते ठीक है। सेकेंडली प्रीलिम्स में हेल्प आउट बेसिकली ऐसे करता है कि आई नॉट से कि आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेगा, बट या आपको टॉपिक तो मिल ही जाता है। बाकी अब उसको आपने किस तरीके से कवर किया है एंड यूपीएससी किस तरीके से पूछता है वो भी कह सकते हो। एंड अच्छा एक आई से कि हम द हिंदू बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, हम्म, राइट। ये भ्रम मेरा टूटा था जब हमने देखा था कि वो अटेम्प्ट थैंकफुली मैंने नहीं दिया था। 22 का। यस, हाँ इंडियन एक्सप्रेस ने काफ़ी मेजर रोल उस टाइम पर प्ले किया था। हम्म, बट आई स्टिल चूज टू गो विद द हिंदू बिकॉज उसको पढ़ने की आदत है एंड मेरे को पता है कि द हिंदू में कहाँ पे क्या मिलेगा मेरे को। हम्म तो इंडियन एक्सप्रेस मैंने कभी फॉलो नहीं किया बिकॉज एक तो शुरू से ही द हिंदू द हिंदू द हिंदू, अभी भी आप जाओगे द हिंदू द हिंदू द हिंदू हर जगह दिखता है। सेकेंडली एज आई टोल्ड यू कि द हैबिट है मेरे को द हिंदू की, राइट। तो मेरे को पता है कि उसमें कहाँ क्या मिलेगा, कितना इन्फॉर्मेशन मेरे को वहाँ से उठाना है। इंडियन एक्सप्रेस तो मेरे को देखते ही लगता है कि भैया है क्या, पहले उसको समझो ठीक है, उसके ये बाद इस उसको बात पढ़ो। में ये बोलना चाहूंगा कि अगर आपने 2-3 साल यूपीएससी को दिए तो हम्म अभी आप इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं हो जाते उस स्ट्रक्चर को, स्टील फ्रेम ने, जैसे आपने कहा कि नहीं, टू अन। इससे पहले एक क्वेश्चन था मेरा कि जैसे आपने मैगजीन पढ़ी, हम्म पूरी मंथली आप पढ़ रहे हो, जब प्रीलिम्स आया तो विजन फिर निकालता है अपना पीटी 365, हम्म हर एक कोचिंग अपना निकालती है। हम्म। तो आपने फिर वो रेफर किया था या आपने जो पढ़ा हुआ मैगजीन था उसी को रेफर किया रिवाइज था, किया। रिवाइज? देखो मेरे पास अब जैसे आप हर मंथली मैगजीन पढ़ते हो, ठीक है, हर महीने का आपके पास कलेक्ट होता जाता है, ठीक है। उसमें जो इन्फॉर्मेशन है, मेरे जो काम की इन्फॉर्मेशन रहती थी, आई यूज़ टू हाईलाइट दैट विद हाईलाइटर, ठीक है। तो मेरा रहता था कि बस उतनी ही चीज़ में, और फिर इतनी मैगजीन आप उस टाइम पर लाइक मेरा होता था कि हर 15 दिन में एक मैगजीन रिवाइज हो जाती थी, ठीक है। हम्म, तो ऐसा 15 दिन में एक मैगजीन यानी कि एक महीने की
मतलब 15 दिन में बेसिकली रिपीट हो हम्म जाती थी, ठीक है? तो फिर इतना आप यूज़ टू हो जाते हो कि वो इन्फॉर्मेशन अभी इधर छप चुकी है, तो वो पन्ने-पलटने वाला काम रह जाता था। अच्छा। बाकी जो मेहनत लगती थी वो पीटी 365 में लगती थी, एंड मैंने काफ़ी रिलीजियसली उसको फॉलो भी किया है प्रीलिम्स के पहले। एंड वो कितना हेल्पफुल है, कितना हेल्पफुल नहीं है, आई गेस यहाँ जितने भी अटेम्प्ट देते हैं सबको पता है, अच्छा। सो आई नॉट कमेंट ऑन दैट। तो वही बात की जैसे आपने कहा कि हिंदू में से आया नहीं, लेकिन मैं इंडियन एक्सप्रेस में स्विच नहीं हो रही, नहीं क्योंकि मैं एक वही तो एक अनएजुकेट होना बहुत ज़रूरी भी है यहाँ पे हम्म। यूपीएससी मतलब ओआरएन के अभी मार्केट देखो में, कि यार। हम स्पेक्ट्रम को फॉलो कर रहे हैं, तो हर बार प्रीलिम्स आई वही पढ़ना है, या लक्ष्मी गांधी हम्म। पढ़ना है, फिर हिंदू, ऐसा लगता है अगर वो पढ़ा नहीं, यार मैंने कुछ तो मिस किया है, मैंने एग्जाम ही यूपीएससी नहीं नहीं हुआ। किया, यस, यस। यूपीएससी नहीं हाँ, किया नहीं देयर करा अब जैसे, ये। या जैसे लक्ष्मीकांत हो गया, अब हाँ ये लक्ष्मीकांत जब तक आप इसको पढ़ नहीं लोगे आपको फील ही नहीं आएगा आपने पॉलिटी कवर किया है। हाँ हाँ सेम गोज विद स्पेक्ट्रम, सेम हाँ। गोज विद नितिन सिंघानिया व्हेन इट कम्स तो टू लेकिन वर्ल्ड ये एंड कल्चर। एक हर साल की साइकिल है ना, मे बी ये हम्म। हो सकता है कि उसका एक कुछ तो अच्छा ऑल्टरनेटिव आए, तो आपने वो क्यों नहीं किया? हाँ, आप खुद ही बोल रहे हैं कि या एक्सप्रेस में है, हम्म। लेकिन मैं नहीं जा रही हूँ। या मतलब देखो, एक मेरे को पता है कि यहाँ से हर साल क्वेश्चन आएगा आएगा, ठीक है? हाँ दूसरा है कि इस बार इससे आ गया, आई कैनॉट से कि इससे दोबारा आएगा कि नहीं आएगा। हाँ। तो मैंने आज टोल्ड यू ना कि यूपीएससी कहीं ना कहीं अपना सरप्राइज रखता ही है, तो आई थॉट कि भाई ये सरप्राइज पैकेज है, अब ज़रूरी नहीं कि नेक्स्ट टाइम भी इंडियन एक्सप्रेस से ही पूछेगा। हाँ। तो आपको देखो, आपको कब चेंज करना है, कब चेंज नहीं करना है, उसमें भी आपको काफ़ी ध्यान रखने की ज़रूरत है। लेकिन बहुत लोगों को दिक्कत ये भी होती है फ्रेंडली लैंग्वेज की, कि हिंदू की बहुत ही डिफिकल्ट मानी जाती है, और एक्सप्रेस की एक लाइक अंडरस्टैंड हो जाती और है। यस। वही हिंदू हमेशा मतलब क्रिटिक पे ज़्यादा फोकस हाँ करता है, हिंदू मतलब क्रिटिक हाँ भी है, यस यू कैन से दिस। हम्म हिंदू आई से कि मतलब थोड़ा लेफ्टिस्ट तो हाँ। है, तो नो डाउट। हम्म। बट क्या कहते हैं, आपको ये नहीं देखना कि भाई मतलब आप पढ़ने के बाद ऐसे नहीं दिल्ली छोड़ के आप कहीं और ही चले ना जाते? ना ऐसा नहीं, वही ऐसा एक कभी नहीं ओपिनियन होगा। शेप करने में जैसे रोल होता है, तो हिंदू मतलब एक क्या एक ही साइड का ओपिनियन बना देता है ना, देखो, मतलब अपनी सिर्फ एज अ टोल्ड यू कि अपने काम की इन्फॉर्मेशन निकालो, ठीक है? जो पॉइंट तुम्हें लगता है कि तुम लिख सकते हो। अब वो जैसे अब मैं कहूँ कि जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था एंड बाकी सारे सीन हुए थे, तो काफ़ी हैवी जार्गन्स यूज़ करा था कि भाई हम्म डी डेमोक्रेटाइजेशन हो रहा है इंडिया का। अब ये हम एग्जाम में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है? इतना हैवी, मतलब हमको जर्नलिस्ट नहीं बनना है, तो सिर्फ अपना इन्फॉर्मेशन उठाओ, उसको अपने वर्ड्स में जिस तरीके से आप एग्जाम की डिमांड है उस तरीके से लिखो। लेकिन इस ये जब जैसे इंसिडेंट्स हो जाती है ना, तो ये पेपर क्या करते हैं कि 15-20 दिन तक एक बहुत ही बड़ा जो चंक है ना वो कवर रहता है, और जो हमें यूपीएससी के लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो हाँ छुप जाती है। हाँ जाती है, यस यू कैन से तो दिस। वाई नॉट फॉलो कि एक न्यूट्रल या कोई सोर्स जहाँ पे कि कंटिन्यूसली एक स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन जो है हमें मिल रही है, जैसे कि आपने कहा कि हाँ मुझे पता था वहां से आना है, मतलब आप इसमें अभी या कभी शिफ्ट करना चाहेंगे, मतलब तुम्हें लग रहा है ऐसे? मैं फिलहाल तो देखो आई नॉट हाँ। शिफ्ट, बिकॉज मेरे को एक हैबिट सी हो गई है द हिंदू, ना पढ़ो दिन में तो लाइक ऐसा लगता नहीं अच्छा है अच्छा, कि वो तब हाथ खतर करने चाहिए। यू कैन से दिस। एंड न्यूज़पेपर देखो, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपको द हिंदू ही पढ़ना है। हम्म। द हिंदू पढ़ना है पढ़ लीजिए, इंडियन एक्सप्रेस करना है वो मतलब कर मैंने लीजिए। ऐसे लोग देखे ना जो न्यूयॉर्क टाइम्स भी पढ़ते, मतलब अब वो देखो, आई पढ़ते हैं बहुत बहुत फाइनेंशियल टाइम्स, न्यूयॉर्क टाइम्स, इकोनॉमिक टाइम्स सब पढ़ते हैं वो। पता है मेरा इकोनॉमिक्स काफ़ी सही है, मतलब मेरे को पीटी के लिए कभी इकोनॉमिक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी। एंड कॉमर्स। हाँ, बीइंग फ्रॉम द कॉमर्स बैकग्राउंड, मेरे को कभी लाइक इकोनॉमिक्स में एक क्वेश्चन आया था ज़ीरो कूपन बॉन्ड पे। हाँ आई एम जस्ट फॉरगेटिंग द ईयर। वो क्वेश्चन ट्रस्ट में मैंने कैसे सॉल्व किया था, व्हेन आई वाज टेकिंग द सेकंड ईयर क्लासेस, वहाँ पे सर ने जब ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे थे, तो वहाँ पर उन्होंने कुछ बातें समझाई थी। वो जब मैंने क्वेश्चन सामने में देखा था, तो वो एकदम से माइंड में क्लिक कर गया, यार ये तो वहाँ पे सर ने पढ़ा। तो फाउंडेशन क्लासेस की इन्फॉर्मेशन वहाँ काम नहीं आई, सेकेंड ईयर में वो जो ट्यूशन क्लासेस में पढ़ा था उससे मैंने वो क्वेश्चन सॉल्व किया, एंड थैंक्स टू मानव सर, यस। थैंक यू सर। एक तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया था, आई वाज लाइक वेरी हैप्पी, यार ये मैंने वहाँ पढ़ा था। सही है। फिर तो बाकी फाइनेंशियल क्रंच, आपको क्या लगता है कि बहुत लोग जो चलते हैं कि यूपीएससी एज अ प्लान ए पे ही चलते हैं, उनका प्लान बी होता है कि प्लान ए पे काम करना, ये सही है अप्रोच आपको लगता है? आई डोंट थिंक सो कि देखो, यू नीड अ प्लान बी, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है से, यू नीड अ या प्लान बी। जो प्लान बी है वो प्लान ए हो गया, और प्लान ए जो प्लान बी हो गया, ऐसे हो गया है क्या ये 2023 के बाद खासकर? आई विल से कि प्लान ए थोड़ा होल्ड पे है, आई विल नॉट से कि हम्म ये प्लान ए प्लान बी हो गया, प्लान बी प्लान ए हो गया। प्लान ए फॉर मी अभी थोड़ा सा होल्ड पे है, सो दैट लाइक प्लान ए
को और स्ट्रांगली मैं अप्रोच कर सकूं, दैट्स वाई प्लान ए अभी होल्ड पे है। अच्छा। प्लान बी इसलिए ज़रूरी है बिकॉज देखो यार, अगर मेरे पास अभी प्लान ए के अलावा कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता, प्लान बी नहीं होता, तो आई डोंट नो मैं अभी क्या कर रही होती। लाइक कंप्लीटली डिवास्टेड होती मेरे लिए चीज़ें सारी, ठीक तो है। मतलब तो हाँ, उस चीज़ आपने से बचने के लिए यू नीड अ प्लान बी। हाँ, तो वही आपने जो सिचुएशन है उनको एसेस किया और उसके अकॉर्डिंग जो अनुकूल रास्ता है वो चुना। तो अभी आप मतलब साथ में प्रिपेयर भी कर रहे हो और जॉब भी कर रहे हो। ये वर्क लाइफ बैलेंस ना बहुत मुश्किल हो जाता है एस्पिरेंट्स को स्पेशली मेंटेन करने में। आप कैसे मेंटेन करते देखो आई से कि खास कर लड़कियों, मतलब लड़कों को तो हो? डबल हाँ, बर्डन देखो एक तो पता नहीं, रात भर मतलब आप जाना पड़ता है जल्दी, फिर पढ़ाई भी, वो भी, घर का भी, तो कैसे मतलब मेंटेन? देखो व्हेन यू मतलब आपके दिमाग में जब भी थॉट आता है ना कि आपको यूपीएससी करना है, तो एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना कि आप आलसी नहीं रह सकते। ठीक है, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है, आपको अपने आलस से लड़ना है। ठीक है, मेरा ऐसा होता था कि भाई 9 घंटे की तो शिफ्ट है, अब उसमें भी लाइक जब पीक आवर्स आते थे, पीक टाइम आता था, तो हमारा वो शिफ्ट 8-9 घंटे से बढ़ के ऐसा हो जाता था कि भाई हम 12-12 घंटे हमने दिया है। अच्छा। अब उस टाइम पर भी आप प्रिपरेशन को कैसे कंटिन्यू करोगे? बेसिकली हमारा ऐसा होता था कि जब हमारे पास स्टूडेंट्स आते थे हम्म, अपने अपने इश्यूज़ को लेकर के, कोई पीटी का इशू लेकर के आया है, कोई मेंस के लिए इशू लेकर के आया है, किसी को एडमिशन लेना है। एडमिशन्स वाले ऑफ कोर्स आते थे, बट एट द सेम टाइम ऐसे स्टूडेंट्स भी आते थे। अब वहाँ पे जैसे फाउंडेशन के स्टूडेंट्स हो गए या फिर किसी टेस्ट सीरीज़ के स्टूडेंट्स हो गए, तो कुछ आकर के बातें करते, तो वी यूज़ टू टॉक कि भाई ओके दिस वाला न्यूज़ अभी है, तो वहाँ पे बात कर ली। वो थोड़ा-सा हमारा रिवाइज़ हो गया। ठीक है, वो तो होता था। बाकी आपदा में अवसर। हाँ यू कैन से दिस एंड काफ़ी बच्चों को उसमें हेल्प आउट करते थे। अब जैसे बच्चे आए उन काफ़ी मोटिवेशनल सपोर्ट भी हमने मेरी इस जर्नी में स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया है। आई आई जस्ट रिमेंबर दिस स्टूडेंट, उसका पीटी क्लियर नहीं हुआ था एंड उसने जितना भी पीटी टेस्ट सीरीज वगैरह दिया था वो पूरा बंच लेकर के मेरी टेबल पे उसने ऐसे फैला दिया, मैम मेरा पीटी नहीं हुआ है एंड ऑल। एंड उसको देख के भाई मेरे को रोना आ रहा था कि मतलब उसको फिर मैंने बैठ कर के 15-20 मिनट कंसोल किया कि नहीं कोई बात नहीं, ऐसे मतलब दुखी हो जाओगे तो फिर लाइक आपका सेकंड अटेम्प्ट भी यू आर वेस्टिंग, बिकॉज दुख से बाहर निकलो जितनी जल्दी हो सकता है एंड प्रिपेयर फॉर द सेकंड अटेम्प्ट। इस बार नहीं हुआ नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट नहीं हुआ थर्ड होगा, कब तक बच के जाएगा? आपके पास जितने ऑप्शंस है जस्ट ट्राई इट। हम ट्राई करने के अलावा क्या कर सकते हैं बताओ? एक अब चीज़ है यूपीएससी से जाके लड़ेंगे नहीं कि भाई क्यों नहीं हुआ। एक चीज़ है, जैसे आपने बोला कि स्टूडेंट आते हैं और ये रिवीजन हो जाता है। हम्म ये हो गया एक फ्रेगमेंटेड कि एक डाउट ला रहा है एक सब्जेक्ट का, दूसरा फिर दूसरे ही सब्जेक्ट में चले जाता है। ये फ्रेगमेंटेड एफर्ट हो गया। जब आप पढ़ते होगे तो आप कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट लगाते हो। या काफ़ी डिफरेंस है दोनों में। अभी देखो जब हम पढ़ते हैं ना, अब मेरा बेसिकली होता था कि हम मैं नोएडा में मेरा पड़ता है सेक्टर 15 से। हम करोल बाग आ रहे हैं इस टाइम में, इस बीच में मेरे को अराउंड 1 आवर 45 मिनट्स 1 आवर का टाइम लगता है। तो इस देखो आपको अपने लिए टाइम निकालना सीखना पड़ेगा जब आप काम भी कर रहे हो और जॉब भी कर रहे हो। ठीक है, तो 45 मिनट्स मेरा इतना रहता था कि भाई इस 45 मेरे को पता है कि 45 मिनट्स 50 मिनट्स में मेरा न्यूज़पेपर हो जाता है, उसको कवर अप कर लो। ठीक है, मॉर्निंग में मेरा रहता था कि आते वक्त न्यूज़पेपर कर लिया, वापस जाते वक्त में मैंने कोई करंट अफेयर मैगजीन रिवाइज कर ली। मेट्रो में रिवाइज करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, अगर आपको सीट मिल गई इट्स वेरी गुड, अगर नहीं मिली तो आपको खड़े खड़े ही जूझना होता है, बट ठीक है अब ये चैलेंजेस हैं। सेकेंडली मेरा रहता कि भाई आप जैसे ही घर पहुँचे, ट्रस्ट में इतना थक जाते थे कि मेरे को घर जाते ही बेड दिखाई देता था कि भाई जाके सो जाओ। बट नहीं, गए थोड़ा अपने लिए चाय बनाया, मुंह धोया एंड मेरे घर में एक लबासना का अच्छा सा फोटो लगा हुआ है, खुद को इंस्पायर किया, उसको ऐसे टच किया। उसको देखा एंड लाइक मैं आई ऑलवेज यूज टू थिंक कि भाई मेरे को यूपीएससी क्यों करना था। ठीक है, वो सारा रहता है। और फिर आई यूज टू इमेजिन आँख बंद करके कि भाई लबासना का गेट है, मेरा सिलेक्शन हो गया है, मैंने ऐसे करके खोला। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें रहती थी जो मोटिवेट करण करती थी जौहर। एंड वही खुद को मोटिवेट करना काफ़ी सेल्फ इम्पोर्टेंट मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है इनसे कि लाइक वो ये बहुत जरूरी है, ये सही यस बात कही कि सेल्फ मोटिवेटिंग कोई आके नहीं करेगा। एक हम्म एक टाइम आता है कि कुछ टाइम के लिए हो सकते हैं आप वीडियो से, इससे बाद में खुद को पुश करना ही पड़ता है, वो तो है। कोई भी आप किसी भी टॉपर की वीडियो देख लो, आप स्टेप उसने जो भी कहा है, इनफैक्ट दिस वीडियो एज वेल आई से कि आप देख लो, आपको यहाँ से जितना भी मोटिवेशन मिलेगा दैट वोंट लास्ट मोर देन 1 डे और 2 डे। ठीक है, आपको अपना इनर से अपना निकालना होगा कि भाई आपको क्या ऐसी चीज़ है जिसके लिए आप लाइक सारी दुनिया छोड़ छाड़ करके एक जगह पे यू नो कंसंट्रेट कर सकते हैं, एफर्ट मार सकते हैं। तो एफर्ट्स मारना ज़रूरी इससे है। रिलेटेड ये पूछूंगा मैं, आपने जैसे सीआईडी का बताया वो हो गया एक, लेकिन आपका जो ट्रू मोटिवेशन है क्या क्या है वो?
मेरा ट्रू देखो, आई से कि मेरा वर्दी मेरा पहला प्यार है, आई से दिस क्यों एंड मतलब नहीं क्यों मतलब वर्दी? वर्दी है। अब हम मतलब मतलब है, क्या बचपन से ही किरण है। बेदी को इमेजिन किया ऐसे क्या मतलब नहीं आई ऐसे देखो, किरण बेदी के बारे में मेरे को पता था कि शी इज़ वुमेन आईपीएस ऑफिसर, बट वो फर्स्ट वुमेन आईपीएस ऑफिसर है, मेरे को बहुत बाद में जाके पता चला था, अच्छा ठीक है। और एंड वर्दी मतलब पुलिस वाली क्यों मतलब वर्दी आर्मी या आर्मी वगैरह आईपीएस कुछ नहीं है आर्मी वगैरह कुछ नहीं? आर्मी का भी कह सकते हो आप, आर्मी का भी कह सकते हो, बट आर्मी का बेसिकली ऐसा है कि उनका फिजिकल बहुत ज़्यादा रहता है। आई यूज़ टू प्रिपेयर फॉर दैट एज वेल। मतलब हम सुबह सुबह जाते थे, हमारे जो ट्रेनर थे वो उनका बेसिकली होता था कि गर्मी में आपको शाम को 4 बजे हम्म तपता सूरज सर पे रहता था, गर्मी में भी अगर आप जून जुलाई में देखोगे जा करके उसमें रनिंग करवाते थे। शाम को आपको विंटर्स में शाम को 7-7 बजे 8-8 बजे बुला रहे हैं रनिंग करने के लिए। उनका रहता था कि भाई सर्कमस्टांसेस के अगेंस्ट भी जा करके आपको हम्म एफर्ट मारने आने चाहिए। अब ज़रूरी नहीं है कि आपकी जब सिलेक्शन वगैरह होगा उस टाइम पे जब आपका फिजिकल लिया जाएगा तो आपको शाम के वक्त गर्मी में दौड़ाएंगे। मेरा व्हेन आई क्वालिफाइड यूपी पुलिस, तो मेरा जो फिजिकल था उसमें मेरी जो देखो सुबह से बेसिकली क्या हो रहा था। तुम क्वालिफाइड हुए यूपी पुलिस के लिए? या यूपी आई पुलिस क्वालिफाइड अच्छा यूपी पुलिस, वर्दी मिल गई थी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मिल गई थी। ठीक है। अभी मेरा फिजिकल हुआ था लखनऊ में, मेरा था उसी पैरेलली कुंभ में चल रहा था इलाहाबाद में, तो वहाँ के जो स्टूडेंट्स थे वो भी इधर ही ट्रांसफर शिफ्ट कर दिए थे। अभी सुबह में हम क्या चल रहा था, मैंने क्या नोटिस किया कि हम सुबह 6 बजे से वहाँ बैठे हुए थे कि हमारा नंबर आएगा, सबको नंबर वगैरह दे दिया गया था। हम हमारी टर्न के लिए वेट कर रहे हैं। अब सुबह में क्या हो रहा है कि वो 50 बच्चे एक बार में भगा रहे हैं। हम्म 2.4 किलोमीटर्स आपको करना था 14 मिनट्स में, एंड भगा रहे हैं। अब बहुत सही है, 50 बच्चे आपके पास गुड इनफ स्पेस होता है। बट शाम तक आते आते वो बच्चे 150 हो गए। 50 का बैच अभी 150 में कन्वर्ट हो चुका है। आप जब भाग रहे हैं ना, तो आप जब रनिंग करते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो आप इतने बड़े बड़े स्टेप्स तो लोगे। हाँ वहां पर इतने बड़े स्टेप रखने की जगह आपके पास ऑप्शन नहीं है, ठीक है। आप कैसे भागोगे, उसमें जगह इतनी सी है। अब वहाँ पे आपको लाइंस दी होती है, उन लाइंस को आप क्रॉस नहीं कर सकते। मतलब पैर खोलने की जगह ही नहीं है वहाँ पे, हाँ ठीक है। तो ये भी रहा। एंड तो आपको लाइक हर चीज़ आपके हिसाब से नहीं मिलती। अब हम प्रैक्टिस किस हिसाब से करते थे, हम तो करेक्ट वही सोच के बैठे थे कि एक वो वैसे ही आएगा। प्रैक्टिस एक नहीं आइडियल लेकिन सिचुएशन में होती है और हाँ यहाँ पे एक अलग लेकिन ये मतलब ये तो गवर्नमेंट का फेलियर है कि नहीं दे पा रहे हैं। अगर ये बेसिक चीज़ है ये तो बेसिक हाँ मतलब और आपको मेरी रनिंग शाम को 7:30 बजे हुई थी। अब हम अच्छा पता है, आई विल से दिस, अभी मेरे को मौका मिला है तो हम सुबह 6 बजे के वहाँ पे बैठे हुए हैं। अ, अब भूख लगती है, प्यास लगती है, सबको लगती है। मैंने पानी पिया। अभी पानी पिया तो ऑफकोर्स आपको रिलीज भी करना है। वॉशरूम फैसिलिटीज़ वहाँ पे हद से ज़्यादा गंदी थी, लाइक ओपन में लोग डिफेकेट कर रहे हैं। अभी हाँ देखो स्वच्छ भारत वाला सीन सब चल रहा है, उसके बावजूद ये सीन है, ठीक है। हम्म, एंड इतना कि लाइक जब मैं वहाँ पर गई थी तो इतना तेज़ मेरा सर दर्द हो गया था कि मेरे को लाइक ट्रस्ट मी, मेरे को मेडिसिन लेना पड़ा था। इतनी तेज़ सर दर्द। माई फादर वॉज लाइक कि भाई इतनी दर्द होगा तो आप कैसे लाइक अब कैसे कर पाओगे रनिंग वगैरह। तो मैंने मेडिसिन ली और फिर व्हाट आई डिसाइडेड कि पानी ही नहीं पियेंगे तो वॉशरूम ही नहीं जाना पड़ेगा। अब ये चीज़ मेरे को थोड़ा वो रह गई कर गई, थोड़ा हम्म, नेगेटिवली इफेक्ट की, क्योंकि जब डिहाइड्रेशन वही हम डिहाइड्रेशन हो जाता वो है। भी हो एंड जब मैं रनिंग कर रही थी तो रनिंग के स्टार्ट में ही मेरा गला बहुत बुरी तरीके से चोक हो गया था, क्योंकि सुबह से पानी नहीं पिया एंड कुछ खाया भी नहीं था, तो एनर्जी लेवल भी डाउन। तो वो भी एक फैक्टर था। तो मैंने ये बहुत देखा है कि स्टेट एग्जाम्स में या ये जो बहुत ज़्यादा पुलिस में हो मिस। जाता है ना कि सुबह ही बुला लेते हैं लेकिन शाम तो हाँ, मैं दौड़ाते देखो मैं वगैरह सुबह हैं। तो 6 बजे की। ये अच्छा। यूपी में नहीं महाराष्ट्र में मतलब मैंने जितने मेरे दोस्त भी ना यही कि अरे सुबह सुबह बुलाते हैं 7 बजे रिपोर्ट का टाइमिंग होता है और दौड़ा रहे 4 बजे वो 6 बजे टेस्टिंग में ही ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं वो, क्या आपको ऐसी जिंदगी देंगे हम लोग, तो अभी और से यही हो तैयार हो गया जाओ। आगे जिंदगी हाँ, ऐसी मतलब मैंने सोचा था सुबह 6 बजे के बैठे हैं हम, क्या ज़्यादा में ज़्यादा 2 बज जाएंगे, 4 हाँ बज जाएंगे। पर 7:30 बजे मेरी रनिंग हुई है, 7:30 बजे मैंने अपना ख़त्म करके निकले हैं बाहर। अभी वो उत्तर प्रदेश लखनऊ है, ठीक है। बाहर निकले, अभी कुछ खाने को भी नहीं मिल रहा है। अब लखनऊ जैसी सिटी में मेरे को कुछ खाने को नहीं मिल रहा है। काफ़ी चल के आगे हम कुछ चारबाग स्टेशन वगैरह पड़ता है वहाँ पे, हाँ हाँ वहाँ जा करके। अरे हाँ तो बैक तो हमारा वो क्वेश्चन रह गया वो इतना पुलिस से लगाव क्यों ये क्यों वो हाँ पावर है लॉ एंड ऑर्डर वाले मतलब क्या या दिल्ली में हो इसलिए पुलिस अच्छी मैंने लगती थी शुरू से उसको देखा है बेसिकली, ठीक है। आई कैन से दिस, मैंने शुरू से देखा है। घर में हमेशा से मेरा माहौल रहा है कि पापा के दोस्त पुलिस वाले हैं, पापा के दोस्त वकील हैं। वकील लॉ की तरफ मेरा कभी उतना रहा नहीं, ठीक है। कभी नहीं रहा। आई डोंट नो व्हाई, क्यों रहा, क्यों ऐसा है। मेरा था कि भाई अपने को, मेरा जो बचपन से था कि भाई अपने को पैसा कमाना है, बिकॉज एट द ये एंड ऑफ इसका मतलब क्या होता है पुलिस एट द एंड ऑफ द डे सबका मोटिव कहीं ना कहीं वही है कि आपको लाइक यू वांट टू अर्न, यू हाँ, वांट टू लिव अ गुड लाइफ। अच्छे अच्छे तरीके से हम हाँ, करना मेरे को है कि अपना ऐसा कुछ करो कि एट द एज ऑफ 30-35 आप रिटायर हो जाओ, ठीक है। पहले ऐसा था, आई एम सेइंग कि पहले अच्छा ऐसा था। पहले ऐसा था
बचपन से था कि अपने को मतलब फ़िल्मों में जैसे दिखाते हैं ना हाँ, कि अभी कर लिया पैसा इकट्ठा कर लिया, अभी लोग घूमने जा रहे हैं, तो अपने वैसा रहा था। लेकिन यूरो फिर टूर कर रहा है। तो हाँ, फिर मतलब आपने ये आईपीएस में तो ऐसा पैसा है नहीं, हाँ, आई मतलब नो, आई साठ नो। सत्तर हजार सैलरी रहती है आई नो, आई स्टार्टिंग नो। में। अब यहाँ से अब ये चीज़ें इस तरीके से चली हैं, फिर एज़ आई टोल्ड यू सीआईडी वगैरह रहा, तो वो हम देखते थे कि भाई दया दरवाज़ा तोड़ रहा है। वो पुलिस केस घंटे भर में सॉल्व कर देते थे। हाँ, तो अपना रहता था कि अपन भी ऐसा कुछ करेंगे, बिकॉज़ देखो मेरे पापा का एक प्रॉपर्टी केस थोड़ा है, डिस्प्यूट चल रहा है उनका। तो वो एंड उसको ना आई वाज़ इन 7th आई गेस 8th स्टैंडर्ड, वो डिस्प्यूट तब से लेकर अभी तक चल रहा है, अभी तक वो क्लियर ऑफ नहीं हुआ है। एंड आई यूज्ड टू सी इन सीआईडी कि भाई वो 1 घंटे में सॉर्ट आउट कर दे रहे हैं। तो मेरा था कि अपने को भी कुछ ऐसा करना है कि लोग ऐसे प्रॉब्लम में ना रहें। सबकी प्रॉब्लम्स जितनी जल्दी हो सके आप सॉर्ट आउट कर सकें, केसेस को फटाफट निपटाएँ, जितनी जल्दी हो सकता है लोगों को जस्टिस दिलाएँ। हम्म। तो एज़ आई टोल्ड यू मेरा कभी यहाँ आपने पे यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि फादर फिगर को है ना बहुत सेंट्रल रखा है तुमने हुँ, कि मैंने पापा के लिए कि ये था इसलिए मेरा ये कि मतलब तुम्हें लगता है कि मतलब बहुत ही एल्डेस्ट तुम आई थिंक ये हो ना। मेरे पापा के लिए ना मैं उनका सबसे बड़ा बेटा हूँ, ट्रस्ट मी। हाँ, मेरे पापा के पास एक राइफल है, आई टेल यू दिस इंसिडेंट। मेरे पापा के पास राइफल है, इलेक्शन टाइम पे आपको राइफल पुलिस स्टेशन में सबमिट वगैरह करने कुछ जमा करना होता है, ऐसा कुछ सीन रहता है। हम्म तो आई वॉज इन फर्स्ट ईयर आई गेस, तब की बात है ये। मैं हूँ, मेरा भाई है, हम दोनों साथ में बैठे हुए हैं, मम्मी यहाँ बैठी हुई है, पापा राइफल साफ़ कर रहे हैं। हम्म, एंड कह रहे हैं कि भाई इसको जमा करके आनी। पापा की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी उस वक्त, तो वो कह रहे थे कि कोई साथ में चले, हैंडल कर ले सारे वहाँ पे जो भी होता है, तो चले साथ में, कोई उनका साथ करे। तो मेरी मम्मी कहती हैं कि दोनों बाप बेटे चले जाओ, अकेले क्यों जा रहे हो, दोनों बाप बेटे चले जाओ। मेरा भाई तन के खड़ा होता है कि हाँ पापा मैं चलूँगा। मेरी मम्मी होता है तू बैठ, तेरे से नहीं कह रही है, मैं इससे कह रही हूँ। एंड वो मोमेंट मेरे लिए लाइक इतनी इतनी ज़्यादा खुशी मेरे को उस वक्त हुई। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैं लाइक मेरे पापा से अगर अभी भी कोई पूछता है कि आपका बड़ा बेटा कौन है, तो यही से कि भाई मैं हूँ। आप वो रोल भी कर रहे हो मतलब प्ले, हाँ, ऐसा नहीं है कि खुशबू से कुछ और नाम चेंज करता है फिर। फिलहाल तो यही। लाइक अभी रिसेंटली क्या हुआ था कि जब मैंने क्वालिफाइड यूपी पुलिस वाला एग्ज़ाम, जब फिजिकल चल रहा था, आई डोंट नो हाउ, बट ये मतलब हर जगह फैल गया था अफवाह कि भाई उनकी बच्ची का तो यूपी पुलिस में हो गया, यूपी पुलिस में हो गया। अरे यार ये नेबर्स यार। है ना, हद नेबर्स भाई रिश्तेदारों में, वो हाँ पता नहीं, आई जस्ट डोंट रिमेम्बर वो कहाँ 5G कहाँ से से। भी ज्यादा खतरनाक होता हाँ, है। कहाँ-कहाँ से वो रिश्तों के ऑफ़र आ रहे थे कि भाई हमारा बेटा, हमारा बेटा। एंड अभी हम बस निकले ही थे स्टेडियम से, हमारे पापा को कॉल आया, ऑटो में बैठे हुए थे कि भाई फलाने का लड़का है, रिश्तेदार। एंड पापा वापस आके होटल रूम में ही वाज़ क्राइंग, क्यों? कि भाई लड़की की शादी करनी है, भाई ये मेरा बेटा है, ये चला जाएगा, मैं क्या करूँगा यहाँ? तो है, ऐसा है। सही। काफ़ी अच्छा रिलेशन है आपका। हाँ, आप मेरे पापा मेरे लिए सुपर हीरो हैं वही देखो। मोटिवेशन के लिए भी काफ़ी मतलब आपको हेल्प, हाँ, ये ही तो होता है इंटरनल मोटिवेशन। सेम। तो देखो आई कैन से दिस कि अगर कल को मैं मर गई तो हम्म, शायद मेरी मम्मी को इतना दुख नहीं होगा जितना मेरे अरे पापा को ये होगा। तो एक्सट्रीम हो गया। मेरे नहीं नहीं नहीं, पापा इज लाइक बहुत कुछ अभी किए नहीं, मेरे अभी को। अभी देर है बहुत। देखो मेरे को पता है एक बार क्या हुआ था, वायरल फीवर हुआ था एंड रात के कुछ 2 बज रहे थे। पापा अब मेरे को उठाए फटाफट कार में पटके एंड ले जाते वक्त क्या कह रहे हैं मेरे से कि तेरे को मरने नहीं दूंगा मैं, टेंशन मत ले, मैं हूँ अभी। एंड क्या ही काफी कहूँ। फिल्मी है पापा। तो हाँ, ये होगा मतलब बातें हो गई। अब मैं आपकी हॉबीज के बारे में बोलूंगा। आपको शायरी वगैरह बहुत पसंद है आई हाँ थिंक। मुझे आपके पास एक डॉग भी है, जर्मन शेपर्ड। मतलब आपकी हॉबीज क्या है वैसे? शायरी अच्छी लगी? मेरे को शायरी मतलब आई जस्ट लव शायरी। शायरी का शौक मुझे 11th-12th में लगा था। एक हमसर हयात करके सिंगर हैं, काफ़ी पॉपुलर हैं। मुझे मैं जब उनको सुनती थी तो ऐसा मतलब सोल मेरा रिहैब कुछ कह सकते हो आप, शायरी हो जाता था। शायरी एक शायर हमेशा मतलब दिल टूटने के बाद बनते हैं। ऐसा ज़रूर ऐसा देखो, कुछ। एक शायर तो वही है जो, देखो शायर का किरदार हर कोई प्ले नहीं कर सकता, बिकॉज़ शायर बनने के लिए आपको सबके किरदार प्ले करने आने चाहिए, राइट? हम्म, फिर वो चाहे माँ का हो, बहन का हो, दिल टूटे आशिक का हो कि रकीब का हो, आपको सबको सबको प्ले करना आना चाहिए। शायर इज़ अ पर्सन जो सबकी भावनाओं को वर्ड्स में कह सकता है। वो ज़रूरी नहीं है कि दिल टूटे आशिक की ही भावना हो, वो किसी की भी हो सकती है, ठीक है? अब फॉर द इंस्पिरेशन ऑफ यूपीएससी आई विल से कि भाई मैंने यूपीएससी के लिए ये लिखा था कि तुम्हें किसी ने इतना चाहा भी नहीं होगा जितना मैंने सिर्फ सोचा है। ठीक है, एंड दिस इज़ एक्चुअली ट्रू। लाइक मैंने बहुत पहले से तो मतलब तुम्हें पता है कि बहुत लड़के बोलते हैं कि अब मेरी फर्स्ट गर्लफ्रेंड है ना वो यूपीएससी है और वो बहुत लोगों का दिल तोड़ती है। नहीं, लड़कियों का भी होता है। मेरा फर्स्ट बॉयफ्रेंड जो है वो यूपीएससी। यूपीएससी मैंने कहा ना मेरा पहला प्यार वर्दी है। अच्छा, अच्छा, पहला प्यार वर्दी है। वर्दी।
तो और आपके पास कुत्ता भी आई थिंक जर्मन शेफर्ड जर्मन शेफर्ड वो डॉग लवर या वेरी मतलब मेरे पास आई वाज लाइक इन फिफ्थ सिक्स स्टैंडर्ड मेरे पास एक डॉग था. ही डाइड ड्यू टू सम रीजंस. कुछ उसको बीमारी वगैरह हो गई थी. एंड उसके बाद फिर दो और लिए थे पेयर्स. तो शुरू से ही उस माहौल में रहे हैं तो शुरू से ही प्यार था. नहीं, मुझे एक क्वेश्चन पूछना है कि जैसे अभी वापस यूपीएससी पे आते हैं, डॉग लवर ये सब से, कि आपने एक ब्रेक भी ले लिया 2022 में, 2 अटेम्प्ट भी हो गए, अब आगे का क्या सोचा आपने? आगे का तो फिलहाल यही सोचा है कि मैं आई एम नॉट गिविंग दिस 2024 वाला अटेम्प्ट. अच्छा, ये भी नहीं, फिलहाल ये तो फिर नहीं से देना है. ड्रॉप ले हाँ रहे हो हाँ. आप? अभी ऐसा नहीं है कि नहीं देना है बट कब देना है उसके लिए थोड़ा मुझे अभी सोचना है. बिकॉज थोड़ा है अभी एज आई टोल्ड यू कि प्लान ये थोड़ा होल्ड पे है. तो इसमें जो रीजनल मतलब एग्जाम्स है जैसे यूपीपीएस हो गया या हरियाणा की हो गई वही एमपी स्टेट की एमपी पीसीएस हाँ में स्टेट पीसीएस वो ट्राई करेंगे मैंने यूपी पीसीएस देने के बारे में सोचा तो है. हाँ बट अगेन वही है कि लाइक अभी राइट नाउ मैंने प्रिपरेशन को होल्ड पे रखा हुआ है. अभी तो टीचिंग टोटल पे लेकिन फोक वो टाइम जा रहा है ना क्योंकि एज फैक्टर भी होता है होल्ड वो पे है. दैट डजंट मीन कि कम्प्लीटली किताब ही छोड़ दी त्याग अच्छा दी. ऐसा नहीं सीन नहीं 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 है. लेकिन आप दोगी मतलब वो या आई बी गिविंग. मैं अभी जो काम कर रही हूँ दैट इज़ कंटेंट डेवलपर. एंड वो करते हुए भी आपकी काफ़ी चीज़ें रिवाइज पैरेलली होती रहती हैं. चलता रहता है प्रिपरेशन. ऐसा नहीं है कि प्रिपरेशन छोड़ ही दिया. होल्ड पे होने का मतलब ये थोड़ी है. नहीं आगे से होल्ड पे तो यूपीएससी का हो गया ना तो मीन टाइम में जितना ही भी प्रिपरेशन हुआ है पिछले 3-4 साल में उसमें तो आप थोड़ा ऐड ऑन करके या जो स्टेट पीसीएस है वो तो मतलब वो एक आपका ऑप्शन हो स्टेट सकता पीसीएस देखो मैंने अभी तक तो सोचा नहीं है. आई एम प्लानिंग टू गिव यूपी पीसीएस राइट नाउ. देखते हैं अभी क्या करेंगे. एक चीज़ है, जैसे अभी टाइम आगे गया, आपका भी फिर टाइमलाइन कम होते जाएगा कि मतलब जल्दी से जल्दी सक्सेस चाहिए. अब सच में टाइम नहीं बचा क्योंकि यूपीएससी वो नहीं. और फिर आप मतलब ईडब्ल्यूएस का यूज़ करोगे क्या रिजर्वेशन का? कुछ सोचा है इससे? अभी तक तो नहीं सोचा है. खैर कभी कभी ख्याल आता है बट फिर अपने आदर्श अपने उसूल याद आने लगते हैं. हम्म. तो अभी तो नहीं, प्लान. फिर वही क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि मैं चाहती भी नहीं करना लेकिन करना पड़ रहा है. देखो मेरा जो गैप रह गया था प्रीलिम्स क्वालिफाई करने से 10-12 मार्क्स का. अब इसको आप रिजर्वेशन से भी कर सकते हो कवर अप. और इसको आप अपनी नॉलेज से 10-11 मार्क्स कोई बड़ा गैप नहीं है. आप इसको आराम से उसको कवर अप कर सकते हो. ठीक है. थोड़ा सा आपको एफर्ट्स नहीं, ये मारने आप होंगे. प्रीलिम्स की बात कर रहे हो, आप मेंस में आते हो फिर ये रिजर्वेशन का गैप बहुत बढ़ जाता है. मेंस में एक मार्क्स फैक्टर नहीं करते हैं, वहाँ फिर 50-50 मार्क का आता और है. एंड तो वो फिर जो आता पोस्टिंग होती है है वो वही इंटरव्यू आता है, फिर रिजर्वेशन अगेन, और आखिर में जब पोस्टिंग होती है तो आप देखते हो कि जनरल वाले एक टॉप लिस्ट में बहुत ऊपर ख़त्म हो गया उनका, फिर सीधे कैटेगरीज रहती हैं. तो आपको नहीं लगता वहाँ पे आपको मतलब हो सकता है बहुत कुछ झेलना पड़े, एज जो आप वही एज मिल जाता है अगर आप मतलब बहुत अच्छी सुविधा है जो आप है वो डिनाई करिए डिनाई कर रहे हो आप. खुद डिनाई तो ऑफकोर्स कर ही रही हूँ मैं. लेकिन अनुशासन वो अपने क्या प्रतिष्ठा. या मतलब वो वाला फैक्टर भी है. सेकेंडली देखो मेरा एज ए टोल्ड यू कि मेरा जो मेन फियर है वो प्रीलिम्स है. मेंस के लिए अभी मैंने दिया ही नहीं है तो मैं क्या ही बताऊँ कि कैसा क्या रहेगा. है दे दो दे ही देंगे ऑफकोर्स दे ही देंगे. एंड देखते हैं अभी क्या रहेगा. ठीक है तुम्हें फाइनल सवाल कि जो आगे स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, आप भी नेक्स्ट तैयारी करोगे और यूपीएससी टफ होते जा रहा है, क्या आपके जो मतलब मंत्र होगा यूपीएससी के लिए? मैसेज क्या होगा मेरा मंत्र तो देखो यही है कि आप जितना से देखो मेरा क्या है यूपीएससी को क्रैक करने का मंत्र यही है कि आपने जो पढ़ लिया उसको रिवाइज करो. करंट अफेयर्स डेफिनेटली प्लेज अ रोल बट अब ऐसा भी नहीं. अब तो प्रॉब्लम ये भी करंट अफेयर को हवा बना के रखा हुआ है. उतना नहीं है यार. करंट में भी क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं वो उनका भी टिल्ट स्टैटिक की तरफ ही रहता है. ठीक है. वो हवा बना के रखे, वो आप में दिख भी रहा है. आपकी 2 मैगजीन एक न्यूज़पेपर ही काफ़ी ज़्यादा हो जाता है फिर. हाँ तो वो है. सारी चीज़ आपको बैलेंस आउट करके चलनी है. अब ऐसा नहीं है कि आप अब देखो होता क्या कि मैंने देखा है कि कुछ लोग अगर सी सेट क्वालिफाई नहीं हुआ तो पूरा साल सी सेट कर रहे हैं. पुअर कॉस्ट बेनिफिट है. ठीक है. वो कोई स्ट्रैटेजी नहीं है वो तो. अब मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है कि दे आर प्रिपेयरिंग फॉर प्रीलिम्स ओनली. जब तक प्रीलिम्स नहीं हो जाएगा मेंस का तैयारी नहीं करेंगे. ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं है. आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं सब करके. तो सारी चीज़ों को जो जिस लायक है उसको उतना वैल्यू देने का. दिस इज आई बिलीव. मतलब एक बर्ड्स आई व्यू रखो, सबको इक्वल वेटेज दो जो जितना डिजर्व करता है, और फिर स्मार्ट स्टडी के साथ प्रिपरेशन करो. सबकी सुनो मन की करो एंड बी वेरी कॉशियस विद ऑल दोज
नॉइज अराउंड यू। खुशबू, मैं चाहता हूँ इस पॉडकास्ट का एंड है ना, तुम कुछ शायरी अगर तुम्हें जो पसंद है ना वो करके तुम एंड कर दो इसे। शायरी लाइक मोटिवेशन। कुछ जो भी तुम्हें जो मैं मन में आए कि तुम आज बोलना यूपीएससी को चाहते हो, हाँ कुछ भी, ओके तुम्हारी बेस्ट। क्यों हार्डली ओके कोई मैंने हमारे यहाँ पे आता है। एक लाइन लिखी थी मेट्रो में जाते वक्त, मेरे ख्याल आया था, मेरे दिमाग में मतलब ख्याल आया था कि इल्म मेरी मोहब्बत का उसको भी है, ये यूं ही तो नहीं कि मैं उससे भुलाया नहीं जाता। अभी इसको यूपीएससी में देखो ऐसे देंगे कि भले ही मेरा प्लान ए होल्ड पे है, बट अगर प्लान बी की तरफ देखोगे तो वो भी समथिंग इट इज़ रिलेटेड टू यूपीएससी होनी, तो यूपीएससी यूपीएससी कहीं ऐसा जुड़ गया है लाइफ से कि वो हट ही नहीं रहा है। तो इल्म मेरी मोहब्बत का उसको भी है, ये यूं ही नहीं कि मैं उससे भुलाया नहीं जा रहा। सही है। देखो मेरी फर्स्ट लैंग्वेज तो उर्दू नहीं है, ज़्यादा समझ में नहीं आती, लेकिन मैं वो इरशाद इरशाद कुछ तो क्या बोलते हो, वाह वाह। वाह 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 बोलो। खुशबू, आज तुम हमारे पॉडकास्ट में आई, बहुत बहुत मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप काफी अच्छा पॉडकास्ट लगा में, हमें। हाँ, काफ़ी अच्छा लगा बात करते हुए। हम चाहेंगे आप टीचिंग में जो कर रहे हो ट्राई आप जल्दी से जल्दी मतलब हो टीचर जाओ, बनो और इन लोगों को यूट्यूब पे भी दिखो। हो जाओ और फिर से वापस आ जाओ। Sure. थैंक यू खुशबू। Well,